तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डार्टी पिग मिस्टर युवान को दिखाता है। वो सिलविन के बहुत ज़्यादा करीब आते हुए कह रहा होता है, सिलविन ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, तुम आज में मेरे सामने हार गई। वैसे क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जिद्दीपन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ बेड पे भी इस तरह की ही परफॉर्मेंस करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखों को नोच लूंगा। और तभी अचानक से मैं सिलविन को दिखाती है। वो मिस्टर युवान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उसके बाद वो मिस्टर युवान के हाथों को दूर करते हुए कह रही होती है, क्या सच में? पर मुझे तो नहीं लगती कि तेरे पास इतना हिम्मत भी है। मुझे तो लग रही है कि तू मुझे सिर्फ प्रोवोक करने का कोशिश कर रहा है। तभी सिलविन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर युवान को दिखाता है। वो किसी को कॉल करते हुए सिलविन को कह रहा होता है, अच्छा तो यही तेरा फाइनल डिसीजन है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब तुझे धीरे धीरे तोड़ने वाला हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई मिस्टर युवान को देखते हुए जिसको कॉल किया होता है वो उस कॉल को नहीं उठाया होता है। और ये देखने के बाद मिस्टर युवान तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, वो मेरे कॉल को उठा क्यों नहीं रहा? पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि मिस्टर युवान के पीछे कोई आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तू गेस नहीं कर सकता है? फिर हमें फाइनली दिखा था कि मिस्टर युवान के पीछे वो बंदा कोई और नहीं, लिंजिन रहता है। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद हमें मिस्टर युवान को देखते हैं, वो तो टोटली शॉक में रहता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि लिंजिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अनस्क्रैच कैसे रह सकता है? तेरे शरीर में कोई चोट क्यों नहीं है? क्या ये हो सकता है? उसके आजबात को काटते हुए लिंजिन कह रहा होता है, हाँ तूने एकदम सही गेस किया है। यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, तेरे आंखों के सामने जो कुछ भी चल रहा है, ये सब कुछ एक्टिंग है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते वो सिलविन के करीब आते हुए कह रहा होता है, सिलविन तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें सिलविन को दिखाती है। वो हंसते हुए लिंजिन को कह रही होती है, मैं तो चिंता कर रही थी कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करने के कारण उस पिग को पता चल जाएगा, और अब मुझे समझ में आ गई है कि वो तो एक सिर्फ पिग है, उसके पास दिमाग बोल के कोई चीज ही नहीं है। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डार्टी पिग मिस्टर युवान को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या कर रहा है। फिर वो अचानक से सिलविन के धोखेबाज सेक्रेटरी के कॉलर को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ के पीछे तेरा गलती है, तूने मुझे धोखा दिया है ना? और मिस्टर युवान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं सिलविन के धोखेबाज सेक्रेटरी को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, नहीं मैं नहीं जानती, मैं कसम करके कहती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पर हमें लिंजिन को दिखाता है। वो हंसते हुए मिस्टर युवान को कह रहा होता है, चल मैं तुझे एक सच कहता हूँ, तेरे अंडर काम करने वाले जो सॉकॉल ट्विन सोसाइटी के मास्टर है, उन दोनों मास्टर को तूने अपने प्लान के बारे में सब कुछ शेयर कर दिया, और उसी कारण मैंने यानवो के हाई टेक कंपनी के वहां से तेरे सभी प्लान को मैंने ट्रैक कर लिया। फिर उसके बाद तेरे फोन को हैक करना, तेरे सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान था। और हाँ, और एक बात, तू बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसी कारण तू डायरेक्टली कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को सुनता है तो तू विश्वास नहीं करेगा, पर अगर वही बात रिच लोगों के मुंह से सुनता है तो बहुत सब कुछ विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और वही प्लान मैंने तेरे साथ किया। और लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर युवान को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, उसे आगे क्या करना है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपनी दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि ये सभी लोग जानबूझ के ये सब कुछ र्यूमर फैलाया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें यानवो और लिंजिन के जितने सारे दोस्त है वो सभी मजाक करते हुए कह रहा होता है, हा र्यूमर को विश्वास कर लिया बुद्धू गई के। लिंजिन फिर से मिस्टर युवान को कह रहा होता है, तूने ये सब कुछ पहले संदेह किया था, पर कॉल में डायरेक्टर बाव की बातों को सुनने के बाद तूने कंप्लीटली विश्वास कर लिया कि A93 लैंड का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया। पर तुझे ये पता नहीं था कि उस समय मैंने ऑलरेडी तेरे सबऑर्डिनेट डायरेक्टर बाई को मैंने कंट्रोल कर लिया है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर युवान को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है, वो इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि उसके मुख से खून निकल जाता है। लिंजिन कह रहा होता है, और हाँ कुछ बिलियन ईवन लॉस होने से तू बैंकक्रप्ट नहीं हो जाएगा, इसी कारण तुझे पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए तेरा जितना सारा वायलेंट गैंग है, मर्डर है, फ्रॉड है, वो सब कुछ मैंने रिवील कर दिया है। मिस्टर युवान अब तू पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद में मिस्टर युवान को दिखाता है। उसके आंख बड़े हो गया होता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता। क्या तुझे लगता है कि तू मुझे डरा सकता है? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे बातों को विश्वास करूंगा? मेरे इतने बड़े एम्पायर कुछ ही घंटों में बर्बाद कैसे हो सकता है? ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है। वो तो एकदम कूल रहता है और धीमे शब्द में यानवो को कह रहा होता है, यानवो तुम इस एरिया के सिग्नल को ऑन कर दो। ये बातों को सुनने के बाद हमें यानवो को दिखाती है। वो हंसते हुए ताली मारती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब मिस्टर युवान को असली दुनिया देखने का समय आ चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते कि उस एरिया पे फाइनली नेटवर्क आ गया होता है, और नेटवर्क आने से ही हमें दिखाता है कि मिस्टर युवान के फोन में अनगिनत मैसेज आ रहा होता है, कॉल आ रहा होता है। और ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें मिस्टर युवान को दिखाता है। वो अपने फोन में सभी मैसेज को चेक करने लगता है, और वो सभी मैसेज कुछ ये रहता है, मिस्टर युवान हमारी कंपनी का स्टॉक डाउन हो चुका है, मिस्टर युवान वो वर्जिन कंपनी हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता है।
तभी अचानक से मिस्टर युवान के साइड पे रहे में लिंजिन को दिखा आता है। वो मिस्टर युवान को कह रहा होता है, अब मैं तुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर युवान तो पूरी तरीके से पागल होने लगता है, अपने माथे पे हाथ रखते चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, मैंने इतना मेहनत किया है मेरे एम्पायर को खड़ा करने के लिए, ये कैसे हो सकता है। ओ हाँ, मुझे चिंता करने वाली क्या बात है, मेरे पास अभी बहुत सारा पैसा है, मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा कनेक्शन है। मिस्टर युवान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या तू ये सब कुछ मानने के लिए राजी नहीं है? चल अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक बहुत ही बड़ा शो दिखाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ दिखा आता है कि ऑक्शन हाउस पे जो बड़ा सा स्क्रीन था, वही स्क्रीन पे चाचाई की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। वही लाइव स्ट्रीम पे चाचाई कह रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज स्क्रीन पे आप जिस इंसान को देख रहे हैं उसका नाम कुछ और नहीं मिस्टर युवान है। आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ मिस्टर युवान ने जो कुछ भी गंदे काम किया है वो सब कुछ काम मैं आप सभी के सामने रिवील करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ही हम चाचाई को देखते हैं, वो अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट पे मिस्टर युवान ने जितने सारे गंदे काम किया है, लड़कियों को हैरास किया है, वो सब कुछ क्लिप सभी के सामने रिवील करने लगती है। तभी ऑक्शन हाउस के अंदर रहे में मिस्टर युवान को दिखा आता है, वो बड़े से स्क्रीन पे अपने पर्दा फाश होता हुआ देखने के बाद बहुत ही शौक में रहता है, दांत पीस रहा होता है। तभी पीछे रहे लिंजिन कह रहा होता है, हे डर्टी पिग, मैं तुझे एक बात याद करवा देना चाहता हूँ, ये जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है ना, तू यहाँ पे आने के बाद ही शुरू हो गया होता, तो अगर तू अब कुछ प्रिपरेशन करना भी चाहता है फिर भी नहीं कर सकता। लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें डर्टी पिग मिस्टर युवान को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, गुस्से में अपने फोन को तोड़ देता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से सिल्विन को मारने के लिए सिल्विन की तरफ जाने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो घिनौनी हो रहा, ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ है, अब मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका हूँ, मेरे साथ साथ मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। पर अचानक से पीछे से हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो डर्टी पिग मिस्टर युवान के पैरों पे जोर से किक मारता है, और वही किक के कारण में मिस्टर युवान को दिखा आता है, वो सीधा सिल्विन के सामने आके घुटनों के बल बैठ जाता है। और मिस्टर युवान को सिल्विन के पैरों के नीचे आता हुआ देखने के बाद हमें सिल्विन को दिखा आती है, वो मिस्टर युवान के मुंह पे जोर से किक मारती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, डेथ, मौत तेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, तू पूरी जिंदगी भर सफर करता रहेगा, तू इतनी आसानी से मौत नहीं रिसीव करने वाला है। तभी सिल्विन के उस किक के कारण में मिस्टर युवान को दिखाता है, उसके दिमाग का तार कट जाता है, वो पागल हो जाता है, वो अजीब सा हरकतें करने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो जिंदा रहूंगा। फिर उसके बाद ही वो कुछ ही सेकंड के अंदर उस जगह पे मुंह देता है, हक देता है, और सामने के नजारा को देखने के वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो जाते हैं। वो सभी एक साथ कह रहा था कि छे, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि उस जगह पे बहुत सारे पुलिस आ जाता है, और वो सभी पुलिस मिलकर मिस्टर युवान को अरेस्ट कर लिया होता है। तभी साइड पर हमें एक पुलिस को दिखा आता है, वो किसी को कॉल करते हुए कह रहा होता है, कैप्टन सिन, हमने यान को पकड़ लिया है, वैसे क्या आपके साइड पे हमें मदद की जरूरत है? ये बातों को सुनने के बाद में फोन के दूसरी तरफ किसी और नहीं कैप्टन सिन को दिखा आती है, वो कह रही होती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इधर अकेले हैंडल कर लूंगी। फिर उसके बाद ही हम कैप्टन सिन को देखते हैं, वो अपने कॉल को कट करने के बाद मन ही मन में कह रही होती है, ये मिस्टर युवान के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से ही पता चल गई थी, इसके कारण ये सब कुछ काम करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन के बारे में सोचने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, वो इंसान इतने आसानी से इतने सारे इन्फॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा कर लिया, वो इंसान असल में है कौन? पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कैप्टन सिन के होस्ट के ऊपर फेवरिटी 15% तक बढ़ गई है, कैप्टन सिन के होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 52% है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे जितने सारे लफड़ा था वो सब कुछ खत्म हो गया है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं, उसके जितने सारे सावनेट थे वो सभी एक साथ मिलकर दारू पी रहा होता है, चेयर अप कर रहा होता है। तभी उस सभी के सामने में लिंजिन को दिखा आता है, वो धीमे साथ में उसके साइड पर रहे यानबो को कह रहा होता है, यानबो तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फिर से परेशान किया। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यानबो को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, ब्लासिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, तुम नहीं जानते जब तुमने मुझे मदद करने के लिए पूछा तो मैं कितना ज्यादा खुश थी। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि यानबो के फोन में किसी का कॉल आ जाती है, वो अपने कॉल को उठाती है और उस जगह से जाते हुए लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन मुझे माफ कर देना, मेरी रिसर्च डिपार्टमेंट में कुछ काम आ गई है तो अभी मुझे जाना है। और यानबो की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखा आता है, वो एक छोटा सा स्मेल करता है, फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, वाओ कितना हार्ड वर्किंग फीमेल सीईओ है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के पीछे सिल्विन आ जाती है, फिर वो लिंजिन को धीमे साथ में कह रही होती है, लिंजिन। और सिल्विन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हे आज का मेन कैरेक्टर तो तुम हो। पर अचानक से हमें सिल्विन को दिखा आती है, वो लिंजिन को हक कर लेती है। सिल्विन दारू पीने के बाद पूरी तरीके से नशे में रहती है, पूरी फेस रेड हो जाती है, वो अपनी कांपते आवाज में लिंजिन को कह रही होती है,
लिंजिन, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो डर्टी पिग मिस्टर ह्यूआन अरेस्ट हो गया है, इसके कारण मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है। सिल्विन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 8% तक बढ़ गई है। सिल्विन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 90% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपने पहले काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है और आपने सिल्विन के ऊपर टोटल 1.6 बिलियन यूएन खर्चा किया है। तो 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 166 मिलियन यूएन ट्रांसफर कर दिया गया है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपके हर एक एट्रीब्यूट को लेवल 1 तक बढ़ा दिया गया है और आपके हर एक एट्रीब्यूट के कारण लेवल 10 है। पर तभी साइड पर हमें लिंजिन के सभी सबऑर्डिनेट को दिखा आता है, वो सिल्विन की ये सब कुछ हरकत को देने का तो वो सभी हंस रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो अल्कोहल को हैंडल नहीं कर सकती है, थोड़ी सी पीने के बाद ही ड्रंक हो गई है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं उसे रेस्ट करने के लिए इस जगह से ले जा रहा हूँ। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मिस्टर यूआन आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए ऑलरेडी 18th फ्लोर पे एक रूम बुक कर लिया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिल्विन को लेके 18th फ्लोर पे एक रूम के अंदर लेके आ गया होता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते ही मन ही मन में कह रहा होता है कि व्हाट द हेल, इस रूम को तो ट्रेडिशनल कपिल के रूम की तरह सजाया गया है। उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिल्विन को बिस्तर पे बैठा दिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, पर दिक्कत वाली बात यह है कि सिल्विन और हमारे बीच में उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद ही वो उस जगह से जाने लगता है, पर अचानक से हम सिल्विन को देखते हैं, वो लिंजिन के पैंट को पकड़ लिया होता है। फिर वो मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, तुम नहीं जा सकते। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, लुबिन तुम क्या कर रही हो। सिल्विन कह रही होती है, मैं नहीं जानती, मुझे दूध पीना है। अरे क्या पीना है। और ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेके आता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। पापा हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिल्विन के लिए दूध गर्म करके लेके आ गया होता है। फिर वो सिल्विन को कह रहा होता है, ये लो तुम्हारी दूध। पर लिंजिन का नजर जब सामने जाता है तो लिंजिन के सामने हमें सिल्विन को दिखाती है, वो सेक्सी कपड़े पहन के बिस्तर पे लेटे रहती है और वो लिंजिन को सेड्यूस कर रही होती है। खिड़की खुला है, सीधा अंदर आओ राजा, मूड बनाओ ताजा ताजा। और सामने की नजारा को देखने के बाद, ये सुंदर सा दृश्य को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि वाह क्या नजारा है। और वही दूसरी तरफ हमें सिल्विन को दिखाती है, वो भी ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, कैसी लग रही हूँ मैं, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, इस कपड़े को मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहनी है। सिल्विन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो अपने हाथ पे रहे दूध के कप को सिल्विन को देते हुए कह रहा होता है, सुंदर सा मुकरा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई भी ऐसा। फिर उसके बाद ही हम सिल्विन को देखते हैं, वो लिंजिन के हाथों से उस दूध के कप को ले लिया होता है और एक सिप लेते हुए लिंजिन की तरफ गहरी अदा के साथ देख रही होती है। और भाई सिल्विन के सामने में लिंजिन को देखा आता है, वो सिल्विन की ये नशीली आंखों को देखने के बाद लिंजिन को खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पर अचानक से हम सिल्विन को देखते हैं, वो अपने दोनों पैरों के मदद से लिंजिन को पकड़ लेती है और लिंजिन को पकड़ने के बाद वो अपने तरफ खींच लेती है। उसके बाद ही वो लिंजिन को अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, लिंजिन मुझे किस करो। ये बातों को सुनने के बाद ही हमें लिंजिन को दिखाते, वो अचानक से जोश में आ जाता है और वो सिल्विन को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा देता है। उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के होठों पे होठ लगा के लंबा किस करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, सिल्विन दारू के कारण नशे में रहती है और लिंजिन सिल्विन के कारण पूरी तरीके से नशा हो गया होता है। रात बहुत ही ज्यादा गहरा रहता है और उन दोनों का प्यार भी और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। अचानक से दूध का कप नीचे गिर जाता है और कप के अंदर जो थोड़ा सा दूध रहता है वो जमीन पे गिर जाता है। गाइस शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें देखा जाता है कि रात से सुबह हो गया है और वही बिस्तर पे हमें सिल्विन को देखते हैं, वो उबासी लेते हुए नींद से उठने लगती है। पर अचानक से उसकी पैर नीचे लिंजिन के मुंह पे लग जाती है और सिल्विन को अचानक से कुछ महसूस होते ही वो अपनी जगह से उठ जाती है और वो जब सामने नजरा को देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यार वो दोनों कल रात इतने प्यार में धूम थे कि वो पोजीशन को भी चेंज नहीं किया है, वही पोजीशन पे सो गया है। और सामने की नजरा को देखने के बाद हमें सिल्विन को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो अचानक से अपने शरीर को ढकते हुए मन में कह रही होती है, ये कैसे हो गई। वैसे लिंजिन भी सो रहा है ना। उसके बाद ही अचानक से सिल्विन की नजर सामने लिंजिन के शरीर की तरफ जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन के पूरे शरीर में लाव बाइट मार्क रहता है और ये देखने के बाद ही हमें सिल्विन को दिखाती है कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ याद आ जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, अब मुझे सब कुछ याद आ गई है, मैंने कल रात लिंजिन के साथ सोई थी, लिंजिन के साथ समय बिताई थी, ये सपना नहीं है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए।
सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सिलुबिन को देखते हैं, वो चुपके से धीरे धीरे बिस्तर से उठ जाती है और वो अपने कपड़े को पहनने लगती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, क्या मैं कोई फीमेल पार्वाट हूँ? मैं इस तरह के काम कैसे कर सकती हूँ? अब तो लिंजिन को फेस करने के लिए मेरे पास कोई हिम्मत ही नहीं है, और वैसे भी लिंजिन के पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर उसके बाद ही सिलुबिन अपने सभी कपड़े वगैरह को पहनने के बाद तेजी के रफ्तार के साथ उस रूम से चली जाती है। और सिलुबिन के उस रूम से जाने के बाद ही कुछ ही समय के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपनी नींद से उठता है। वो अपने बिस्तर से उठने के बाद इधर उधर देखने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, सिलुबिन वो कहाँ पे है? क्या वो ऑलरेडी चली गई है? पर अचानक से लिंजिन का नजर साइड पर एक नोट की तरफ जाता है और उस नोट को अपने हाथ पे उठाते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, ये क्या है? लिंजिन जब उस नोट को ओपन करके देखता है तो वो नोट किसी और का नहीं, सिलुबिन की रहती है। सिलुबिन ने लिखी होती है, लिंजिन मुझे पता है कि तुम अब मुझे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हो। मैंने जो गलती किया है इसके लिए मैं जितना भी माफी मांग लो वो सब कुछ पॉइंटलेस है। मैंने तुम्हें एक ATM कार्ड दिया है, उसमें 5 लाख युआन है। वैसे मुझे पता है कि ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, पर फिर भी ये मेरी सिंसियर एपोलॉजी है। और हाँ, अभी मुझे कॉन्टेक्ट मत करना, मुझे खुद को शांत करने के लिए कुछ समय की जरूरत पड़ने वाली है। और सिलुबिन की ये सब कुछ नोट को रीड करने के बाद मैं लिंजिन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैंने पैसे के लिए ये सब कुछ काम किया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक गेमिंग सेंटर को देखते हैं और उसी जगह पे हम लिंजिन और उसके बाकी सभी दोस्त को देखते हैं। वो सभी खेलने के लिए आया होता है, वो सभी मजे कर रहा होता है। और अचानक से हम लिंजिन के एक दोस्त को देखते हैं, उसका नजर साइड पर एक फोन की तरफ जाता है। वो उसको फोन को उठाते हुए कह रहा होता है कि क्या कोई गलती से फोन को यहाँ पे छोड़ के गया है? वैसे फोन के स्ट्रक्चर को देख के, बैक कवर को देख के लग रहा है कि ये कोई लड़की की है। उसके बाद हम लिंजिन के दोस्त को देखते हैं, वो उस फोन को ऑन करता है तो वॉलपेपर पे एक सुंदर सी लड़की रहती है। और उस फोटो को देखने के बाद लिंजिन के जितने सारे दोस्त है वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि वाह, क्या ये फोटो फोन के ओनर की है? वो कितना ज्यादा फिटी है। और वही साइड पे लिंजिन कह रहा होता है, क्या इतना ज्यादा एक्साइटेड होने का क्या बात है? मुझे तो लग रहा है कि ये कोई ब्यूटी फिल्टर है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस फोन में कॉल आता है और उस कॉल को देखने के बाद हमें लिंजिन के दोस्त को देखते हैं, वो उस कॉल को उठाता है। फिर वो कह रहा होता है हेलो, और वही फोन की दूसरी तरफ से आवाज आ रहा होता है, हेलो, क्या आपने मेरे फ़ोन को उठाया है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के दोस्त कह रहा होता है, हाँ हाँ मैंने ही उठाया है, क्या आप आके फ़ोन को लेके जाएंगे? ये बातों को सुनने के बाद मैं फ़ोन के दूसरी तरफ लड़की को दिखाती है। वो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं अभी दूसरे बिल्डिंग पे हूँ, पर अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो क्या आप आ सकते हैं मुझे देने के लिए इस फ़ोन को? अगर आप मुझे मदद करते हैं तो मैं आपको मिल्क टी ऑफर करूँगी। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद मैं फोन के दूसरी तरफ लिंजिन के दोस्त को दिखाता है। वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड में कह रहा था कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फोन के दूसरी तरफ फोन के ओनर उस लड़की को दिखाती है। वो एक बंदे के साथ रहती है। वो कॉल को कट करने के बाद साइड पर एक बंदे को कह रही होती है, सच में इडियट है, वो सच में फोन को डिलीवर करने के लिए आ रहा है। फिर हम फाइनली उस लड़की को देखते हैं, वो साइड पर एक बंदे के गले पे लटकते हुए कह रही होती है, यंग मास्टर जियांग से जैसे उम्मीद था, एक सिंपल गेम खेल रहा है, वो भी कितने यूनिक तरीके से। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग कह रहा होता है, लूजर को बर्बाद करना इससे बड़ा मजेदार चीज और कुछ नहीं है। जब उसको पता चलेगा कि उसको ट्रिक किया गया है, उसके फेस को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, यंग मास्टर जियांग आप सिर्फ हैंडसम और रिच नहीं है, उसके साथ ही साथ आप 8 बॉल फुल गेम को भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से खेलते हैं। और तभी हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे बहुत सारे बंदे घायल पड़ा रहता है, और वो सभी बंदा वही है जो फोन को डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे आया होता है, पर इस बंदे ने उस सभी बंदों को पीटा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के सामने लिंजिन और उसके सभी दोस्त आ गया होता है फोन को डिलीवरी करने के लिए। और सामने की नज़ारा को देखने के बाद हम उस लड़की को देखते हैं, वो अपने सामने रहे यंग मास्टर जियांग को कह रही होती है, देखिए यंग मास्टर जियांग वो सभी आ गए, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग कह रहा होता है, अरे उस सभी को देख के तो लग रहा है कि वो सभी गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे उस जगह पे काम करने वाली एक लड़की आ जाती है। फिर वो यंग मास्टर जियांग को कह रही होती है, एक्सक्यूज मी, आप दोनों का टाइम खत्म हो चुका है। पर अचानक से हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं, वो उस लड़की का आधे हाथ को काटते हैं, उस लड़की गलों पे जोर से थप्पड़ मारता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे लड़की, क्या तुम यहाँ पे न्यू हो? मैंने तुम्हें इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि तुम याद रखो कि इस जगह का शेयर होल्डर मैं बनने वाला हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर लिंजिन के दोस्त का एंट्री होता है। वो अपने फोन को उस लड़की को देते हुए कह रहा होता है, ये लीजिए आपका फोन। पर तभी अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं, वो लिंजिन के दोस्त से दूर जाते हुए कह रही होती है, छे कितना ज्यादा डर्टी है, अरे तुम कितना ज्यादा डर्टी हो, तुमने मेरे फोन को डर्टी कर दिया, कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और उस लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन के दोस्त को दिखा आता है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आगे वो क्या कहे। पर अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं, वो साइड पर यंग मास्टर जियांग को कह रही होती है, यंग मास्टर जियांग, इस बंदे ने मेरी फोन को डर्टी कर दिया है, अब मुझे
आगे क्या करना चाहिए। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें यंग मास्टर जियांग को दिखाता है वो लिंजिन के दोस्त के हाथ से उस फोन को छीन लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि उसने सिर्फ फोन को ही डायरेक्ट किया है? इस फोन में जो पेंडेंट था वो कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, पेंडेंट? क्या पेंडेंट? मैंने तो पेंडेंट कभी नहीं देखा। यंग मास्टर जियांग एक एविल हंसते हंसते कह रहा होता है, वो एक डायमंड पेंडेंट था और उस पेंडेंट को मैंने लुलू को बर्थडे गिफ्ट पे दिया था और उस डायमंड पेंडेंट का उड़ती 10,000 युआन है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं वो लिंजिन के दोस्त के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, मेरे फोन के ऊपर एक डायमंड पेंडेंट था, वो गायब है, क्या तुम सभी ने वो चोरी कर लिया है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का एक दूसरा दोस्त कह रहा होता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम सब जरूर झूठ कह रहे हो, हम सभी को जब फोन मिला था उस समय उस फोन में कोई भी डायमंड पेंडेंट नहीं था। तभी उस लड़की के साइड पर हमें यंग मास्टर जियांग को दिखा आता है। वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है बकवास बातें करना बंद करो, मुझे डायमंड पेंडेंट और फोन को जो डायरेक्ट किया है उसका पैसा दो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त शॉक होते कह रहा होता है, अरे मैंने कोई भी कुछ भी चोरी नहीं किया है, ये सब कुछ झूठ है। यंग मास्टर जियांग लिंजिन और लिंजिन के दोस्त के करीब आते हुए कह रहा होता है, तुम लोगों ने चोरी किया है या नहीं, यहाँ पे लोग जांच करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी धीमे साथ में बातें करने लगता है। भाई गुंदा कह रहा होता है, अरे ये सभी लोगों को देख के लग रहा है कि गरीब लूजर है, डायमंड को चोरी करना ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। पर तभी अचानक हम लिंजिन को देखते हैं वो सभी को चुप करवाते हुए कह रहा होता है, अगर तुम सभी को इतना ही ज्यादा संदेह है तो सीसीटीवी फुटेज को चेक क्यों नहीं करते? ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है, इस मॉल के अंदर बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट है जिस जगह पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यंग मास्टर जियांग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हो तो तुम इस तरह की ट्रिक करके हमें स्कैम करना चाहती हो? ये बातों को सुनने का साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, यंग मास्टर जियांग स्कैम कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता, यंग मास्टर जियांग एक हॉनेस्ट पर्सन है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, यंग मास्टर जियांग एक हॉनेस्ट पर्सन है, वो हॉनेस्टली पैसा कमाता है। तभी यंग मास्टर जियांग के साइड पर हम उस लड़की को देखते हैं वो लिंजिन को कह रही होती है, क्या तुम सभी को पता है लूजर, मेरी यंग मास्टर जियांग कंटिन्यूअसली 3 वॉर 8 वॉर फुल टूर्नामेंट जीत चुका है और यंग मास्टर जियांग इतना पैसा कमाता है कि तुम सभी लूजर की जिंदगी को बहुत ही आसानी के साथ खरीद लेगा। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि यंग मास्टर जियांग के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो सभी एक साथ मिलकर लिंजिन और उसके सभी दोस्त को घेर लिया होता है और पीटने के लिए उस सभी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे काम करने के लिए जो लड़की रहती है वो सभी को रोकते हुए कह रही होती है, वहीं पे रुक जाओ, ये काफी हुआ, यहाँ पे जितने सारे कॉलेज स्टूडेंट है वो सभी ने कोई भी पेंडेंट को चोरी नहीं किया है, ये सभी लोगों ने जो कुछ भी बातें किया है वो सब कुछ मैंने सुनी है, ये सभी अपने मजे के लिए दूसरे को बदनाम कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर अपनी गंभीर आवाज में उस लड़की को कह रहा होता है, हे लड़की, क्या तू कुछ सदा ही नहीं कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बंदे के सामने लिंजिन का एक दोस्त आ गया होता है। फिर वो यंग मास्टर जियांग को कह रहा होता है, क्या हुआ, अब तू एक्सपोज हो गया, अब तू फाइट करना चाहता है? यंग मास्टर जियांग कह रहा होता है, ओहो अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, हे गिनोनी लड़की, तो तू उस सभी के साइड पे है? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, नहीं मैं किसी के साइड पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग के साइड पे रहे वो लड़की कह रही होती है, तो कुछ ही समय पहले यंग मास्टर जियांग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और अब जब उसने तुझे इग्नोर किया तब तो यंग मास्टर जियांग को बदनाम करने के लिए तैयार हो गई, तो सच में बहुत ही ज्यादा सेमलेस औरत है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाती है, फिर वो कह रही होती है, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर तभी अचानक से हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं वो लिंजिन और उसके सभी दोस्त को कह रहा होता है, अरे तुम सभी खुद की तरफ देखो, तुम सभी तो एक पूर्ण लूजर हो, कोई भी पैसा नहीं है, चलो मैं तुम सभी को एक चांस देता हूँ, मेरे साथ 8 बॉल फुल गेम खेलो, हर एक बॉल के लिए 10,000 युआन मिलेगा और ब्लैक बॉल के लिए 1,00,000 युआन, जो हारेगा वो अपने ओपोनेंट को पेमेंट करेगा। उसके बाद ही यंग मास्टर जियांग मन में हंसते हुए कह रहा होता है, आज ये गरीब लूजर के पास से मैं बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने वाला हूँ। तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो सामने आते हुए कह रहा होता है, ओ तो ये यंग मास्टर जियांग है, मैंने आपके बारे में सुना है, आप तो चाइना के राइजिंग स्टार है। ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग कह रहा होता है, ये फ्लटरिंग वर्ड करके कुछ फायदा नहीं है, या फिर तुम मेरे साथ वेट लगाने के लिए डर रहे हो। लिंजिन हंसते कह रहा होता है, ये तो सिर्फ एक गेम ही है, या फिर डरने वाली क्या बात है यंग मास्टर जियांग। लिंजिन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग मन ही मन में कह रहा होता है, क्या ये बंदा अपनी औकात भूल गया है? उसके बाद ये वो लिंजिन को कह रहा होता है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें पीछे हटने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हाँ जरूर, पीछे हटने के लिए मौका नहीं मिलेगा। पर अचानक से लिंजिन के साइड पर उसके जितने सारे दोस्त थे वो सभी लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, लिंजिन तू ये क्या कर रहा है, लापरवाही के साथ एक्ट मत कर। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा लिंजिन, तुझे एक बार सोचने की जरूरत है। लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम लोगों को इतना तो एक्साइटेड होने का क्या बात है, शांत हो जाओ, ये कुछ भी सीरियस वाली बात नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि गेम को शुरू करने के लिए वहीं पे जो लड़की रहती है वो बॉल को सही कर रही होती है। फिर उसके बाद ही वो यंग मास्टर जियांग को कह रही होती है, यंग मास्टर जियांग बॉल सब कुछ सेट हो चुकी है, तो आप जरूर बहुत अच्छी तरीके से उस सभी को सबक सिखा देना, ठीक है। गेम शुरू हो जाता है, हम लिंजिन को देखते वो पहला बॉल को हिट करता है पर मिस हो जाता है। लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें यंग मास्टर जियांग को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, नूब कह के। उसके बाद वो अपने साइड पर लड़की को बुलाते हुए कह रही होती है, लुलू तुम यहाँ पे आओ एक बार। उसके बाद ही हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं, वो उस लड़की
लड़की के साथ मिलकर उस गेम को खेलने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, अरे तुम सभी लूप के साथ डील करने के लिए मुझे सीरियस होने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं कैजुअली तुम सभी को हरा सकता हूं। फिर यंग मास्टर जंग वॉल को हिट करता है तो एक एक करके बहुत सारे वॉल अंदर घुस जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि दूसरा चांस लिंजिन को आता है। वो बॉल को हिट करता है पर फिर से उसका चांस मिस हो जाता है। और लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें यंग मास्टर जंग को देखते हैं, वो हंसने लगता है। और वही दूसरे साइड पे बहुत सारे ऑडियंस को देखते हैं, वो सभी सामने के नजरा को देख रहा होता है। तब एक बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, अरे सच में इस बंदे को अपने लिमिट के बारे में पता ही नहीं है, खुद का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे आ गया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एक एक्सपर्ट के सामने शो ऑफ करने के लिए आया है, अरे उसका हालत देखने लायक है। और वही दूसरी तरफ हमें यंग मास्टर जंग को दिखा आता है, वो अपने गेम खेलने लगता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, अपनी लड़की के दोनों संतरे के ऊपर हाथ रख के गेम खेलने लगता है। और यंग मास्टर जंग की ये सब कुछ परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजिन के सभी दोस्त को दिखा आता है, उस सभी को डर लगने लगता है। फिर वो लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, लिंजिन हमें अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए, अब हमें बहुत ज्यादा लॉस सफर कर सकते हैं। तभी सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद हमें यंग मास्टर जंग को दिखा आता है, वो हंसते लिंजिन को कह रहा होता है, बोरिंग लिटिल लूजर, तुम ऑलरेडी 30,000 युआन हार चुके हो, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ, क्या कहते हो। उसकी ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखा आता है, बहुत अचानक से सीरियस हो जाता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओह तो तुम 8 बॉल पूल गेम इस तरह से खेलते हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, अब मैं थोड़ा सीरियस होने वाला हूँ, ठीक है यंग मास्टर जियांग। और लिंजिन की ऐसा कुछ गंभीर आवाज को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ यंग मास्टर जियांग को दिखा आता है, उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो दांत पीसते हुए कह रहा होता है, तुम घमंडी कहीं क्या। तभी लिंजिन कह रहा होता है, मैं सच कहूँ मुझे सच में बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है, तो ये कैसा रहेगा कि पार बॉल के लिए 1 मिलियन और जो ब्लैक बॉल को घुसाएगा उसे 10 मिलियन मिलेगा। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के पीछे रहे उसके सभी दोस्त को दिखा होता है, वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, आंख भरे हो जाता है। एक बंदा कह रहा था कि लिंजिन तू ये क्या कह रहा है, क्या तू पागल हो गया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि 1 मिलियन, लिंजिन तुझे और एक बार सोचना चाहिए। उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद उस सभी को शांत करते हुए लिंजिन कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तभी लिंजिन के सामने रहे में यंग मास्टर जियांग को दिखा आता है, वो लिंजिन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पर ये बड़ी बड़ी बातें करके कोई फायदा नहीं है, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते कि उस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है और वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर अचानक से हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को सभी को दिखाते हुए कह रहा होता है, सभी देख सकते हो हम दोनों मिलकर ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, मैंने किसी को भूल ही नहीं किया है। उसके बाद ही यंग मास्टर जियांग एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, इस बुद्धू के कारण आज मैं बहुत ही मोटा पैसा कमाने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं, वो अपनी लड़की के साथ मिलकर एक नेस्टी गेम खेलना शुरू कर देता है। वो लड़की कह रही होती है, वाओ यंग मास्टर जियांग की ज्यादा नॉटी है पर चाहे जो भी हो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। फिर हम देखते हैं कि गेम कंटिन्यू रहता है और यंग मास्टर जियांग एक एक करके जितने सारा बॉल रहता है वो घुसाने लगता है। और सामने की ऐसा कुछ परफॉर्मेंस को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी चेयर अप करने लगता है। एक बंदा हंसते कह रहा होता है, वाओ यंग मास्टर जियांग ने फिर से 3.3 मिलियन युआन जीत लिया है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे आज तो वो बंदा गया। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ यंग मास्टर जियांग को दिखाता है, वो हंसते लिंजिन को कह रहा होता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ और पैसा लाने के लिए कहो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम कंटिन्यू करो, पैसे का कोई कमी नहीं है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं, वो बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, हाँ अब तुम्हें ब्लैक बॉल को घुसाने की जरूरत है, पर वो ब्लैक बॉल एकदम कर्नर पे है, यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियन भी इस काम को इतना आसानी से नहीं कर सकता है। यंग मास्टर जियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो आगे आते हुए कह रहा होता है, एडवाइस के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने सिस्टम से 8 बॉल फुल गेम के एक बेस्ट स्किल को परचेस कर लिया होता है और स्किल को परचेस करने के बाद उसका गेम का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। वो एक बार व्हाइट बॉल को हिट करता है तो उसके जितने सारे बॉल थे वो सभी एक बार में घुस जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद अंत पे लिंजिन ब्लैक बॉल को भी घुसा देता है और वो पूरी तरीके से एक कंप्लीट विक्ट्री हासिल कर लेता है। और लिंजिन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद लिंजिन के जितने सारे दोस्त थे उस जगह पे काम करने के लिए जो लड़की थी वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि वाओ लिंजिन जीत चुका है। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि लिंजिन के पास इतना अच्छा मैजिकल स्किल है। और वही दूसरी तरफ हमें यंग मास्टर जियांग उसके साइड पे वो लड़की और उसके सभी दोस्त को दिखाता है, वो सभी भी बहुत ज्यादा शौक रहता है। भाई वो लड़की कह रही होती कि एक ही शॉट में पूरे सभी बॉल को घुसा दिया, वो असल में है कौन। और वहीं पे हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं, वो तो पूरी तरीके से सदमे में रहता है। वो हमने काफी तेज में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, तुमने चीट किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, यंग मास्टर जियांग तुम हार चुके हो, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मुझे पैसा कब देने वाले। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें यंग मास्टर जियांग को दिखाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या पैसा, ये कोई भी काउंट नहीं होगा,
ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा था कि हो तो यंग मास्टर जियांग अपने बातों से पीछे हट रहा है। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग कह रहा होता है इस पूरे यंगजान सिटी के अंदर जितने सारे इंडस्ट्री है वो सब कुछ मेरे ओल्डर ब्रदर मिस्टर ली कंट्रोल करता है, और आज अगर तू मुझे ऑफेंड कर देता है तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तू यंगजान सिटी के अंदर शांति से रह सकता है। यंग मास्टर जियांग की ये बातों को सुनने के बाद हम दो बंदे को देखते हैं जो लिंजन को दिलासा देते हुए कह रहा होता है बच्चे गिव अप कर दो, यंग मास्टर जियांग का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सॉलिड है, तुम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा। और सबसे बड़ी बात यंग मास्टर जियांग के ओल्डर ब्रदर मिस्टर ली मिस्ट्रियस वेल्दी मैन मिस्टर क्यून को जानता है, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट कोई भी लेजेंडरी फिगर को ऑफेंड मत करो। तभी सामने रहे में यंग मास्टर जियांग को दिखाता है, वो लिंजन के ऊपर हंसते कह रहा होता है हा बच्चे क्या हुआ, क्या तू डर गया। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है अगर तू इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो क्यों ना तू तेरे बिग ब्रदर मिस्टर ली को यहाँ पे बुला, मैं तेरे बिग ब्रदर मिस्टर ली के लिए यहाँ पे इंतजार करता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें यंग मास्टर जियांग को दिखाता है, वो अपने ब्रदर को कॉल करते हुए लिंजन को कह रहा होता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने खुद के बर्बादी खुद ही लाया है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है हाँ, जब मेरे ब्रदर यहाँ पे आ जाएगा तो तू रिग्रेट करने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उस जगह पे यंग मास्टर जियांग के बिग ब्रदर मिस्टर ली आ गया होता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो बंदा कौन है जो मेरे जगह पे इस तरह के मुसीबत क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। हम यंग मास्टर जियांग को देखते हैं, वो सामने लिंजन की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर ली को कह रहा होता है बिग ब्रदर वो बंदा है वो है। और जब मिस्टर ली का नजर सामने लिंजन की तरफ जाता है वो टोटली शॉक हो जाता है, उसका आंखें बड़े हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। और वही मिस्टर ली के साइड पे हमें यंग मास्टर जियांग को दिखा होता है, वो कंटिन्यूअसली लिंजन को बदनाम किया जा रहा होता है। वो कह रहा होता है बिग ब्रदर इस बंदे ने मेरे साथ चीट किया है जिस कारण मैं 10 मिलियन इवन हार चुका हूं, बिग ब्रदर उसे जरूर सबक सिखाना। पर अचानक से मिस्टर ली को देखते हैं, वो यंग मास्टर जियांग के गांड पे जोर से किक मारते हुए कह रहा होता है सबक सिखाने में गांड में जाए, तू कचरा कही के ये तूने क्या कर दिया। उसके बाद अचानक से मिस्टर ली को देखते हैं, वो सीधा लिंजन के पास आ जाता है और लिंजन के हाथ को पकड़ने के बाद कह रहा होता है मिस्टर क्यून आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अगर यहाँ पे आते तो मुझे पहले कॉल कर देते, मैं आपको पिकअप करने के लिए आ जाता। लिंजन कह रहा होता है मिस्टर ली ये बंदा कह रहा होता है कि वो इस इंडस्ट्री का शेयर होल्डर है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सच है। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर ली कह रहा होता है मिस्टर क्यून वो सिर्फ एक गेमलिंग डॉग है, वो मेरे पास से बहुत सारा पैसा हार चुका है तो इसी कारण वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मिस्टर क्यून मुझे माफ कर देना, मैंने आपको अपसेट किया है तो क्यों ना ये इंडस्ट्री को मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे देता हूँ। मिस्टर ली की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद ही वो अचानक से उस जगह पे काम करने वाली लड़की की तरफ देखता है, फिर वो उस लड़की को कह रहा होता है इस इंडस्ट्री को मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद लिंजन जमीन पे पड़े हुए यंग मास्टर जियांग और उसके साथ साथ जो लड़की रहती है उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर ली को कह रहा होता है आज से अगर ये दोनों मेरे इंडस्ट्री के अंदर दिखा तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर ली को दिखा होता है, वो डरते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है मिस्टर क्यून मैं समझ गया, मैं इन दोनों को सिर्फ इंडस्ट्री पे नहीं पूरी यंगजान सिटी के अंदर से गायब कर दूंगा। पर अचानक से हम यंग मास्टर जियांग और उसके लड़की को देखते हैं, वो दोनों ही लिंजन के पैरों के सामने आके गिड़गिड़ाने लगता है। ये देखने के बाद लिंजन कह रहा होता है ओ तो तुम कुछ कहना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर जियांग कह रहा होता है बिग ब्रदर मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े लेजेंडरी फिगर है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये कैसा रहेगा कि ये मेरे साइड पे जो औरत है उसको मैं आपको दे दूं। वैसे ये जो औरत है बहुत ज़्यादा चीप है, किसी भी बंदे के साथ सो जाता है पर फिर भी वो मजा बहुत ही अच्छी तरीके से देता है। यंग मास्टर जियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है, वो यंग मास्टर जियांग के गाल पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है तो कचरा कहीं के अब तू मुझे पेमेंट के तौर पे यूज करना चाहता है, तू मेरे सामने पहले ओल्डी मैन की तरह ऐड किया है, फ्री में मेरे साथ सोया है, यहाँ तक कि तूने मेरे पास से 10,000 युआन उधार लिया है, जल्दी से मेरा पैसा वापस कर बास्टर्ड कहीं का। फिर उसके बाद अचानक से वो लड़के लिंजन के पैरों के सामने आके गिड़गिड़ाने लगता है, रोते हुए कह रहा होता है मिस्टर क्यून मुझे पता है कि मैं गलत हूं, मैं ये सब कुछ पर्पसली नहीं किया था। असल में बात यह कि मैंने जब पहली बार आपको देखा था मुझे पता चल गया था कि आपको एवरेज पर्सन नहीं है, मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ जो चाहे वही कर सकते हैं। पर अचानक से हम लिंजन को देखते हैं, वो उस लड़की के मुंह पे जोर से किक मारते हुए कह रहा होता है दफा हो जाए यहाँ से भोंसरी वाले। फिर उसके बाद हमें दिखा होता है कि मिस्टर ली के जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सब एक साथ मिलकर यंग मास्टर जियांग और उस लड़की को अच्छी तरीके से धोने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें लिंजन को दिखा होता है, वो उस जगह से जाने लगता है और वही लिंजन के पीछे हमें यंग मास्टर जियांग और उस लड़की को दिखा आती है, वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा मार खा रहा होता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, वो रोते हुए लिंजन को रोकते हुए कह रही होती है मिस्टर क्यून प्लीज रुक जाइए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर लिंजन वो सभी घटिया लोगों को इग्नोर करते हुए उस जगह से चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम रास्ते में एक डिलीवरी मैन को देखते हैं, रेड लाइट के कारण रुका रहता है पर अचानक से उसके पीछे एक स्पोर्ट्स कार आ जाता है। तभी उस कार के अंदर हमें एक बंदे को दिखा होता है, वो सामने रहे डिलीवरी मैन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुम मेरे रास्ते को ब्लॉक क्यों कर रहा है, जल्दी से दबा हो जाए यहाँ से। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो डिलीवरी मैन कह रहा होता है क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो, ये रोड 2 व्हीलर के लिए है। पर उस डिलीवरी मैन की ये बातों को सुनने के बाद कार के अंदर हमें उस बंदे को दिखा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे मैं तुझे कह रहा हूँ तू मेरे रास्ते से हटेगा या नहीं। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो डिलीवरी मैन कह रहा होता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये रोड 2 व्हीलर के लिए है,
या फिर तुम ट्रैफिक रूल को वायलेट करना चाहते हो? पर हमें कार के अंदर है उस बंदे को दिखाता है, वो डिलीवरी मैन की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और डिलीवरी मैन के सामने से ही गुजर जाता है और उसी कारण में उस डिलीवरी मैन को देखते हैं वो सीधा रोड पे गिर जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें कार के अंदर रहे उस बंदे को दिखाता है, वो डिलीवरी मैन की तरफ कुछ पैसा फेंकते हुए कह रहा होता है, ये ले 1000 युआन मेडिकल एक्सपेंस के लिए। हमें दूसरी तरफ दो बंदे को दिखाता है जो डिलीवरी मैन को मदद करने के लिए आगे आने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है सिर्फ उसके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ग्रेट है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उस लग्जरी कार के अंदर रहे उस बंदे को दिखाता है, उसी बंदे के साइड पर हमें उस लड़की को दिखाती है, वो उस बंदे को कह रही होती है ये कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, उस डिलीवरी पर्सन के कारण ये कार पे स्क्रैच आ गई है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है हाँ ये छोटा मोटा इशू है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है बेबी तुम बहुत ज्यादा कूल बाजी लैंड हो। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अब तुम्हें दिखाने वाला हूँ असली कूलनेस क्या होता है। फिर उसके बाद ही वो बंदा अपनी कार को बहुत ही जोर से चलाने लगता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस बंदे के कार के साइड पे एक डिलीवरी मैन बहुत ही तेजी की रफ्तार से उसको क्रॉस करके चला जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद कार के अंदर है वो बंदा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जैसे पसीना आ रहा होता है। शॉक देख नानी मैं ये क्या देख लिया। तभी उस बंदे के साइड पर हमें उस लड़की को दिखाती है, वो भी शॉक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि हे भगवान वो बंदा तो बहुत ज्यादा फास्ट है। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है डैम इट वो लो लाइफ डिलीवरी गाय मेरे सामने स्वैप करने का कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो बंदा वो भी अपनी कार के स्पीड को बढ़ा देता है, पर फिर भी वो उस डिलीवरी मैन को पकड़ नहीं पाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है बेबी ये क्या हो रहा है, वो बंदा तो इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा है पर फिर भी वो तुमसे फास्ट क्यों है। पर उस लड़की को इतना बात करता हुआ देखने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उस लड़की को चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे घिनो नहीं हो रहा, तू वहीं पे चुप हो जा, मुझे परेशान करना बंद कर। फिर वो बंदा अपने कार पे मैप को चेक करने लगता है, फिर वो चेक करते हुए हंसते हुए कह रहा होता है हाँ अब आगे रास्ते में रेड लाइट है, अब मैं देखता हूँ कि वो डिलीवरी बॉय मेरे हाथ से कैसे बचता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डिलीवरी बॉय को देखते हैं, वो सामने रेड लाइट के कारण वहीं पे रुका रहता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे वही बंदा आ गया होता है। फिर वो डिलीवरी बॉय को चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे डिलीवरी बॉय। ये बातों को सुनने के बाद हमें डिलीवरी बॉय को देखते हैं और हमें फाइनली दिखाता है कि वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं लिंजिन रहता है। उस कार के अंदर है वो बंदा लिंजिन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे भिखारी कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुझे पूरी तरीके से क्रॉस कर दूंगा, मुझे बाद में दोष मत देना। पर उसी समय हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सामने ग्रीन लाइट होता है और ग्रीन लाइट को देखने के बाद लिंजिन उस जगह से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि दूसरी तरफ रेड लाइट होने के बाद ही एक अननोन कार आके उसी बंदे के लग्जरी कार के ऊपर हिट करता है। लिंजिन तो बच के निकल जाता है, पर उस लग्जरी कार के अंदर जो बंदा रहता है और वो लड़की रहती है वो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंदा अपनी कांपते हुए में कह रहा होता है डैम इट वो कौन है जो रेड लाइट पे ड्राइव कर रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है, वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है कोई 2 व्हीलर रोड पे कार चलाता है और कोई रेड लाइट ऑन होने के बाद भी कार चलाता है, वो सभी एक ही कैटेगरी का जानवर है। नेक्स्ट लाइफ पे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना इसे ही कर्मा कहते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो एक बड़े से बिल्डिंग के सामने आ गया होता है और वो सामने देखते हुए कह रहा होता है ओ तो यही जगह है। फिर वो मन में कह रहा होता है लॉन्ग नंबर 1 विला सामने ही है, तो टाइम मिलने के बाद लोगों के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट पे खाना खाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने दोस्त को कॉल करता है। फिर वो कह रहा होता है हे वूजी मैं जाया बिल्डिंग के सामने आ गया हूँ और ऑर्डर को पिकअप करने के लिए रेडी हूँ। ये बातों को सुनने का उसका दोस्त रिप्लाई करते कह रहा होता है क्या ये तो सिर्फ 10 मिनट हुआ है, तो 10 मिनट के अंदर उस जगह पे पहुंच गया है क्या, तू उस जगह पे प्लेन से गया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है अरे नहीं तेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के वहां से गया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद उसका दोस्त कह रहा था कि क्या, पर मेरे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्पीड लिमिटेड है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिंजिन कह रहा होता है हमेशा स्पीड मैटर नहीं करता, स्किल भी मैटर करता है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद उसका दोस्त कह रहा होता है इम्प्रेसिव, पर जो भी हो आज तूने मेरे डिलीवरी के काम को मदद किया है, तो कल से 3 दिन तक तेरे ब्रेकफास्ट का जो इतना सारा पैसा है वो सब कुछ मैं दूंगा। ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है तू बहुत ही सेंसिटिव है, ठीक है मैं फोन को रखता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो ऑर्डर को पिकअप करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। पर तभी हमें दूसरी तरफ लिंजिन के साइड पर 3 लड़कियों को दिखाती है जो फोटो खींच रही होती है। पर तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं, वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है हे डिलीवरी गाय क्या तुम प्लीज हम सभी के सामने से दफा हो जाओगे। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है मैंने क्या किया है। तभी एक दूसरी लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है तूने क्या किया है, तू ये पूछ रहा है, ये एक हाई एंड रेस्टोरेंट है पर तेरे जैसा एक भिखारी हमारे फोटो के सामने आ रहा है और तूने हमारे डिनर एक्सपीरियंस को इफेक्ट किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का नजर उन तीनों के सामने टेबल के ऊपर रहे एक चाय के कप और एक केक की तरफ जाता है, यानी वो तीनों मिलकर सिर्फ 1 कप चाय और एक केक खरीदा होता है। फिर उसके बाद लिंजिन उन तीनों लड़कियों को कह रहा होता है
हो डिनर एक्सपीरियंस। मुझे तो लगता है कि तुम तीनों यहाँ पे सिर्फ WeChat पे फोटो अपलोड करने के लिए आए हो। पर लिंजन के कड़वा सच को सुनने के बाद हमें तीनों लड़कियों को दिखाती है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह एक लड़की चिल्लाती हुई कह रही होती है, हे भिखारी तू ये क्या बातें कर रहा है। पर हम लिंजन को देखते हैं वो तीनों लड़कियों को इग्नोर करते हुए उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, मैंने पहले बहुत सारे ये फेक सोशलिटीज ग्रुप फोटो के बारे में सुना है, पर सच में आज मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। लिंजन की बातों को सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। भाई एक लड़कियां उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाते हुए कह रही होती है, मैनेजर कहाँ पे है, इस डिलीवरी गाय को इस जगह से दफा करो। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पे उस रेस्टोरेंट के मैनेजर आ जाता है। फिर वो उस लड़कियों को कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, उधर जो डिलीवरी गाय है ना, उस बंदे के शरीर से गरीबी का गंध आ रहा है, जिसके कारण मैं मेरी डिनर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती कि हाँ एकदम सही कहा, यहाँ तक कि वो बंदे ने हम सभी के साथ डिसरेस्पेक्ट के साथ बात किया है। जाइवा बिल्डिंग क्लेम करता है कि ये 3 स्टार रेस्टोरेंट है, पर कोई भी भिखारी इस जगह पे एंटर कैसे कर सकता है, उस भिखारी को यहाँ से जल्दी से दफा करो। तभी वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाता है। वो लिंजन के सामने आ जाता है। फिर वो अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हुए कह रहा होता है, सभी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आ जाओ। वही दूसरी तरफ में वो तीनों लड़कियों को दिखाती है जो सामने के नजारा को देखने के बाद हंसने लगती है। पर वो तीनों पूरी तरीके से मजे कर पाती उससे पहले ही उस रेस्टोरेंट के मैनेजर जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, सिक्योरिटी गार्ड ये तीनों भोसरी वाली को इस रेस्टोरेंट से दफा करो। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि भाई पे जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी एक साथ मिलकर वो तीनों लड़कियों को घेर लिया होता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद वो तीनों लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहती है। और वही साइड पे हमें रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाता है जो लिंजन के सामने माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मिस्टर लिन मुझे माफ कर देना, आपने इस तरह की सिचुएशन एनकाउंटर किया है। और तभी साइड पर हमें एक लड़की को दिखाती है जो सामने के नजारा को देखने के बाद वो मैनेजर लिंजन के साथ इतना पोलाइटली बात कर रहा है ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसके बाद वो चिल्लाते हुए मैनेजर को कह रही होती है, मैनेजर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ ना कि उस डिलीवरी बॉय को यहाँ से दफा कीजिए। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हमें रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उस लड़की को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस्टर ली डीली फर्स्ट क्लास विला का ओनर है और सबसे बड़ी बात वो जाओ बिल्डिंग का गोल्डन ड्रैगन मेंबर है। और दूसरी तरफ तुम लोग सिर्फ एक कप चाय और एक केक खरीदने के बाद 1 घंटे से पिक्चर लिए जा रहे हैं। और रेस्टोरेंट मैनेजर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें वो तीनों लड़कियों को दिखाती है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तभी एक लड़की शौक होती है कह रही होती है, क्या वो जाविया बिल्डिंग का गोल्डन ड्रैगन मेंबर है, ये कैसे हो सकती है। पर तभी अचानक से कुछ सेकंड के अंदर वो तीनों लड़कियों का लिंजन के साथ बात करने का तरीका, हरकतें सब कुछ चेंज हो जाती है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है, सर आपको मैं पहली बार देखने के बाद ही मुझे आपसे प्यार हो गई है। भाई पे हम एक दूसरी लड़की को देखते वो लिंजन को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कह रही होती है, सर क्या आप आज रात मेरे साथ मजे करना चाहते हैं। पर वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद लिंजन तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा होता है कि डैम इट दफा हो जाओ मेरे से। लिंजन की बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे बॉडीगार्ड थे वो सभी तीनों लड़कियों को कचरे की तरह उठा के उस जगह से ले जाने लगता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, इतना जबरदस्ती करने की क्या बात है। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, ओह नो मेरी फेक डिजाइनर बैग। भाई पे एक तीसरी लड़की कह रही होती है, ओह नो मेरी 3rd हैंड बैग, प्लीज उस बैग को मुझे उठाने दो। वो तीनों लड़कियां उस जगह से जाने के बाद हमें दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाता है। वो लिंजन के सामने माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मिस्टर लिन मुझे माफ कर देना, इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में और कभी नहीं होगा। लिंजन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं जो ऑर्डर पिकअप करने के लिए आया था क्या वो रेडी हो गया है। ये बातों को सुनने के बाद वो रेस्टोरेंट के मैनेजर कह रहा होता है, वेल असल में बात यह है कि जो हेड मैनेजर है वो अच्छे मूड पे नहीं है, तो अभी जितने सारे खाना ऑर्डर किया गया है वो सब कुछ रुका हुआ है, अभी तक नहीं बना पाया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें उस रेस्टोरेंट के किचन के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम एक लड़की को देखते वो सभी से को चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम सभी महीने का 2 लाख युआन कमाते हो और जा फैमिली तुम्हें कभी भी अनफेयर ट्रीट नहीं करता है, और फिर भी तुम सभी ने यंग मिस के लिए इस तरह के खाना बनाए हैं, कितना तो डिसअपॉइंटिंग है। मैं तुम सभी को पहले ही कह देना चाहती हूँ, एल्डर स्मिथ ने कही है कि तुम सभी वो सभी खाना नहीं बना पाते हो जो सेकंड मिस खाती है, तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें किचन के बाहर लिंजन और रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिखाता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है। और सामने के नजर को देखने के बाद लिंजन कह रहा होता है, वो कितने समय से डांटने वाली है, खाना कब तैयार होगा। ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर कह रहा होता है, थोड़ी देर और लगने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ, किचन कहाँ पे है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजन को देखते हैं वो किचन पे आ गया होता है खाना बनाने के लिए। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, अभी तक 15 मिनट बचा हुआ है, तो खाना को बनाने के लिए काफी समय है। उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं वो तेजी की रफ्तार के साथ खाना को बनाने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजन को देखते हैं वो खाना को बना लिया होता है और वो पैक करके डिलीवरी करने के लिए उस जगह से जाने लगता है। जाते वो रेस्टोरेंट मैनेजर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैंने खाना बना लिया है, तो अब मैं समय पर डिलीवरी कर पाऊंगा। और लिंजन के वहां से जाने के बाद हमें दिखा था कि किचन पे वही लड़की
आ जाती है जो जितने सारे सेफ थे उस सभी को डांट रहे थे। वो अचानक से रेस्टोरेंट मैनेजर को चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैनेजर आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? किचन के अंदर किसने एंटर किया था? अपने आउटसाइडर को किचन के अंदर एंटर करने के लिए परमिशन दिया? उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर कह रहा होता है, हाँ वो एक कस्टमर है जिसके पास गोल्डन ड्रैगन मेंबरशिप है और वो अपने ऑर्डर को पिकअप करने के लिए आया था, पर आप उस समय जितने सारे सेफ थे उस सभी को डांट रहे थे और इसी कारण किचन के अंदर कोई नहीं था और उस सिचुएशन का फायदा उठाने के बाद वो किचन पे खुद ही खाना बनाया और खाना को लेकर चला गया। पर मैनेजर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद उस लड़की को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। कंफ्यूजन में कह रही थी कि तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम्हारी ये बातें मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है। पर अचानक से उस लड़की की नजर साइड पर लिंजन के बनाया हुआ खाने की तरफ जाती है। उस खाने को उठाती है और वो खाने लगती है और उस खाना को खाने के बाद वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो इतना ज्यादा टेस्टी रहती है, वो खुश हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही थी कि ये क्या है, ये इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है। उसके बाद ही अचानक से वो लड़की रेस्टोरेंट मैनेजर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हड़बड़ी में कह रही होती है, इस खाने को जिसने बनाया है वो कौन है, जल्दी से मुझे बताओ। रेस्टोरेंट मैनेजर कह रहा होता है, वेल अच्छा ठीक है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वही हम लॉन्गियन नंबर 1 विला को देखते हैं जिस विला पे लुओ रहती है और वही विला के अंदर हमें लुओ को दिखाती है। वो उबासी लेती हुई नींद से उठती है और वो सामने देखते हुए लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन क्या तुम कॉलेज के लिए निकल गए? लिंजिन कह रहा होता है, हाँ आज सुबह एक एग्जाम है। ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, अच्छा ठीक है तो चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पूरी रात जगे हुए हो, तुम थोड़ी रेस्ट कर लो। वाह बिस्तर पे कितना कुछ पड़ा हुआ है, सुंदर सुंदर चीज़। हम यहाँ से मतलब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि रात पे क्या क्या कांड किया है इन दोनों ने। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लो को दिखाती है। वो लिंजिन को एक फ्लाइंग किस देते हुए कह रही होती है, लिंजिन तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद ही लो मन ही मन में कह रही होती है, लिंजिन के साथ हर रात गुजरना मुझे बहुत ही ज्यादा खुशियां देती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो विला से बाहर आ गए पर अचानक सामने देखते हैं कि लिंजिन के सामने वही लड़की आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और उस लड़की को इस तरह से बात करता हुआ देखने के बाद लिंजिन कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, वेल तुम कौन हो? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की लिंजिन को अपनी बिजनेस कार्ड देते हुए कह रही होती है, मिस्टर लिन मैंने आपको बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रहे थे। मेरी नाम यूयान है और मैं ज़ाओ फैमिली के मास्टर की सेक्रेटरी हूँ और मैं आपसे मदद मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यंग मिस के लिए खाना बनाएंगे। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, ये सभी वेल्दी वोमेन सच में कुछ है, अपने नोवेल यंग मिस के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कितने सारे सेब को डांट रहे थे। उसके बाद लिंजिन उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए उस लड़की को कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मेरा भी एग्जाम है तो आप कोई दूसरे सेब को हायर कर लीजिए। और लिंजिन को वहां से जाता हुआ देखने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, मिस्टर लिन प्लीज रुक जाइए, अगर हमारी यंग मिस आपके खाने को खाने के लिए राजी हो जाती है तो मैं आपको 1 मिलियन युआन रिवॉर्ड के तौर पर दूंगी। लिंजिन कह रहा होता है, मेरे पास पैसे का कोई कमी नहीं है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की तो पैनिक हो जाती है। फिर वो माफी मांगते हुए लिंजिन को कह रही होती है, मिस्टर लिन मुझे माफ कर देना मेरी ये एटीट्यूड के लिए। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी है पर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने के लिए एक बार मौका दीजिए। लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है एक्सप्लेन करो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, मिस्टर लिन आप जरूर ज़ाओ फैमिली के बारे में सुना होगा। ये जो ज़ाओ बिल्डिंग है वो हमारे ज़ाओ फैमिली ऑपरेट करता है और ज़ाओ फैमिली के पास 50 सालों का हिस्ट्री है। ये बिल्डिंग हमेशा एक सिंगल स्टोर था पर 10 साल पहले ज़ाओ फैमिली ने इसको और भी ज्यादा बड़ा रेस्टोरेंट बनाया और 2 साल पहले ही इस रेस्टोरेंट को वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन से 3 स्टार रिकमेंडेशन मिला है। और मिस्टर ज़ाओ के रेस्टोरेंट इतना बड़ा इसलिए हो पाया है क्योंकि मिस्टर ज़ाओ के एल्डेस्ट डॉटर के पास टंग ऑफ फूड गॉड है। एक ऑर्डिनरी पर्सन अपनी जीभ के मदद से 5000 या फिर 10,000 टेस्ट कर सकती है और जिसके पास टंग ऑफ द फूड गॉड है वो 20,000 से भी ज्यादा खाने को टेस्ट कर सकती है और वो इसी कारण बहुत ही आसानी के साथ हर एक खाने की गलतियां को निकल सकती है। तो इसी कारण हमारे एल्डेस्ट में ज़ाओ के टांग के कारण हर एक डिशेस इंप्रूव होते रहे और हमारे रेस्टोरेंट के बिजनेस भी इंप्रूव होते रहे। वैसे मिस्टर ज़ाओ और उसके दोनों डॉटर हैप्पीली जिंदगी जी रहे थे और घर पे दोनों डॉटर के लिए इजीली मिस्टर ज़ाओ ही खाना बनाते थे। पर अनफॉर्चुनेटली 10 दिन पहले मिस्टर ज़ाओ की मौत हो गई है और उस समय के बाद से ही यंग मिस अपना खाना खाने का इच्छा ही खो चुकी है और फैमिली के जितने सारे सेफ है वो सभी यंग मिस के पसंदीदा खाना नहीं बना पा रहे हैं और उसी कारण एल्डेस्ट मिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। तभी अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं, वो लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब हो जाती है और वो लिंजिन से हेल्प मांगते हुए कह रही होती है, हमारी यंग मिस 1 हफ्ते से नहीं खाई है, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट की वजह से सर्वाइव है और अगर इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है तो मुझे डर है कि आगे कुछ हो सकती है। मिस्टर लिन मैं आपसे भीख मांगती हूँ, यंग मिस अच्छी इंसान है, प्लीज उसे मदद कीजिए। क्या अच्छी इंसान है? खाना उसके टेस्ट की नहीं है इसलिए वो नहीं खा रही है, इतने सारे लोगों को परेशान कर रही है और वो अच्छी इंसान है, खान की मगी। हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, वेल ये सब कुछ तो सही है पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं जो खाना बनाऊंगा वो आपके यंग मिस वो खाना को खाएगी, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते ही कह रही थी कि क्या सच में? मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, पर जब तक मेरा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा। और हाँ, आपके यंग मिस मेरे बनाए हुआ खाना को खाएगी या नहीं खाएगी इससे मेरी कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा जो रिवार्ड है 1 मिलियन वो मुझे मिल जाना चाहिए। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वेल अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है, वाओ समय आ चुका है कुछ पॉकेट मनी कमाने का। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम जाव फैमिली के जगह को देखते हैं और उसी जगह पे बहुत सारे शिप आया होता है यंग मैस के लिए खाना बनाने के लिए, पर वो सभी फेल हो गया होता है, वो सभी अपने अपने घर जा रहा होता है। तभी साइड पर हमें जाव फैमिली के सेक्रेटरी यानी वही लड़की को दिखा आती है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद उस सभी को फेल होता हुआ देखने के बाद मन में कह रही होती है, ये एक फाइनल बैच था पर ये बैच भी फेल हो चुका है, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक सामने दिखा आता है कि उस लड़की के पीछे से कोई कह रहा होता है, सच में मानना पड़ेगा मेन प्रोटोगनिस्ट हमेशा लास्ट पे आता है, वो भी ग्रैंड एंट्री के साथ। और ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है उसके पीछे 2 बंदे 2 सेब को लेके आया होता है। तभी उन दोनों बंदे को यहाँ पे देखने के बाद वो लड़की थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये दोनों यंग मास्टर सी फूड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी से हैं और उन दोनों के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन है। यहाँ तक कि ये सेकंड यंग मास्टर सी हमारे यंग मिस को मैरिज के लिए प्रपोज किया था, पर यंग मिस इस बंदे को पसंद नहीं करती है, इसी कारण यंग मिस इस बंदे को पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया था। तभी अचानक से हम सेकंड यंग मास्टर सी को देखते हैं, उस लड़की को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हम दोनों फैमिली के बीच में किस तरह का रिलेशन है। जाओ फैमिली पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है पर हमें कोई इन्फॉर्म ही नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो माफी मांगते हुए कह रही होती है, यंग मास्टर हम जानते हैं कि आप हमें मदद करना चाहते हैं, पर ये जो मैटर है वो जाओ फैमिली के प्राइवेट मैटर है, तो इसीलिए हम आप दोनों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। पर अचानक से हम एल्डेस्ट यंग मास्टर को देखते हैं, वो अपने पीछे 2 सेब की तरफ इशारा करते उस लड़की को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ये सब कुछ फॉर्मेलिटी को स्किप करो। मैंने सुना था कि जाओ फैमिली वेस्ट सेब को ढूंढ रहा है और वो सेब अगर यंग मिस के पसंदीदा खाना को बना देता है तो उस सेब को उसके रिवार्ड के तौर पे 1 मिलियन युआन मिलेगा। तुम लोगों को इतने सारे परेशानियां फेस करने का क्या जरूरत है। मेरे पीछे 2 सेफ है, वो दोनों सेफ एकदम बेस्ट है और इन दोनों सेफ को मेरे ब्रदर ने पर्सनली जापान से इनवाइट किया है, तो इन दोनों को खाना बनाने दो। उसके बाद हम दोनों यंग मास्टर को देखते हैं, वो अपने दोनों सेफ को लेकर अंदर जाने लगता है, पर अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं, वो उन दोनों को रोकते हुए कह रही होती है, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं किसी के लिए इंतजार कर रही हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर रहता है वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या किसी के लिए इंतजार कर रही हो, कौन है वो। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे लिंजिन का एंट्री होता है। लिंजिन अंदर आते हुए कह रहा होता है, वाओ ये जगह बहुत ज्यादा लवली है। और लिंजिन को यहाँ पे देने के बाद वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, मिस्टर लिन तो आप फाइनली यहाँ पे आ ही गए, जल्दी से अंदर आइए। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम दोनों यंग मास्टर के दोनों सेफ को देखते हैं और लिंजिन को देखते हैं जो खाना बनाने के लिए तैयार हो गया होता है, और वही तीनों के सामने हमें उस लड़की को दिखा आती है, वो सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी साइड पे हमें सेकंड यंग मास्टर को दिखाता है, वो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए अपने ब्रदर को कह रहा होता है, वो यंग मैन कौन है। उसे देख के तो सेफ नहीं लग रहा है, उसे देख के लग रहा है कि वो गरीब भिखारी है, पर क्वेश्चन ये है कि यान उस बंदे को इतना रेस्पेक्ट क्यों कर रही है। सेकंड यंग मास्टर की बातों को सुनने के बाद उसका एल्डर ब्रदर कह रहा होता है, वो छोटे मोटे गरीब लोगों को लेकर परवाह करने का क्या फायदा, और वैसे भी तुम मेरे किसी भी बातों को सुनते नहीं हो, ये यंग मिस को इंप्रेस करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। एल्डेस्ट यंग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वो सेकंड यंग मास्टर कह रहा होता है, ब्रदर तुम ये नहीं समझोगे, यूनॉर की जैसे प्योर और इनोसेंट लड़की के दिल को जीतना और उससे शादी करना मेरा सबसे बड़ा टारगेट है, और अगर मौका मिलता है तो आप भी उसके एल्डर सिस्टर से शादी कर लेना, तो उसके बाद जाओ फैमिली का जितना सारा वेल्दी होगा वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। सेकंड यंग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद उसका एल्डर ब्रदर कह रहा होता है, तुम्हारा जितना सारा स्कीमिंग है वो सब कुछ यूजलेस है, पर मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। पर अचानक से दिखा आता है कि भाई कोई अनाउंस करते कह रहा होता है, एल्डेस्ट और यंग मिस यहाँ पे आ चुकी है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ जाओ फैमिली के एल्डेस्ट और यंग मिस को दिखा आती है। एल्डेस्ट मिस की नाम रहती है जाओ जिंगियन और यंग मिस की नाम रहती है जाओ जिंगिया। पर तभी अचानक हम सेकंड यंग मास्टर को देखते हुए एक्साइटेड होती है, जाओ फैमिली के एल्डेस्ट मिस और यंग मिस को कह रहा होता है, यूनर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए 2 वर्ल्ड क्लास शेफ को लेके आया हूँ और तुम बहुत जल्द डिलीशियस फूड खाने वाली हो। पर सेकंड यंग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ फैमिली की एल्डेस्ट लेडी को दिखाती है, वो थोड़ी अनहैप्पी हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैसे भी हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं है कि तुम हमारे नाम को इस तरह से बुलाओगे। जाओ फैमिली के एल्डर मिस की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डेस्ट यंग मास्टर को दिखाता है, वो एक ठरकी फेस बनाते हुए कह रहा होता है, हम करीब है या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, जब हम एक बार फिर से मिल लेंगे तो ऑब्वियसली हम करीब हो जाएंगे। पर उसके आजबात को काटते हुए एल्डेस्ट यंग मिस चिल्लाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है बातें काफी हुआ, जो मेरी सिस्टर की पसंदीदा खाना बनाने के लिए सक्सेसफुल हो जाएगा मैं उसे 1 मिलियन युआन रिवार्ड के तौर पे दूंगी, तो चलो अब तुम तुम्हारे काम को शुरू करो। ये बातों को सुनने के बाद ही दोनों यंग मास्टर ने जो दोनों सेफ लाया था वो दोनों ने खाना बनाना शुरू कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें जाओ फैमिली के एल्डेस्ट यंग मिस जाओ जिंगान को दिखाती है, वो जापानीज 2 सेफ के खाना बनाने के तरीका और इंग्रेडिएंट को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, मानना पड़ेगा वो सब कुछ टॉप ग्रेड के इंग्रेडिएंट है। पर बात रही उस इंसान की जिस इंसान को यूएन ने इनवाइट किया है, उसका सरनेम कुछ लिन था, है ना। वैसे वो क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, क्या
राइस और एग। तभी हमें दूसरी तरफ दो यंग मास्टर को दिखा आता है जो लिंजिन को एग और राइस यूज करते हुए देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। सेकंड यंग मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है, वो बंदा क्या कर रहा है, क्या उसे पता भी है ये जगह कौन सा है, क्या ये कोई स्कूल कैफेटेरिया है। और वही यंग मास्टर के साइड पर है उसके एल्डर ब्रदर लिंजिन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, तुम इस तरह के इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम यंग मिस को इंसल्ट करने का कोशिश कर रही हो। और हमें लिंजिन को दिखा आता है उस समय की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद वो कुछ नहीं कहता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है और वो अपने काम पे बिजी रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि दूसरी तरफ जो दो जापानीज शेफ थे वो दोनों ने अपना खाना बना लिया होता है और खाना तैयार हो गया है। ये देखने के बाद हम सेकंड यंग मास्टर को देखते हैं, वो उस खाना को लेके यंग मिस की तरफ जाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, यूनर मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रहा हूँ। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि सेकंड यंग मास्टर के सामने सेक्रेटरी ययन आ जाती है और वो सेकंड यंग मास्टर को रोक लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, वहीं पे रुक जाओ, मैं पहले उस खाना को टेस्ट करूंगी और जज करूंगी, उसके बाद ही यंग मिस उस खाना को खाएगी। ये बातों को सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर कह रहे थे कि क्या। सेक्रेटरी ययन कह रही होती है, जो सेकंड चार्ज होगी वो एल्डेस्ट मिस होगी और हम दोनों के अप्रूव मिलने के बाद ही सेकंड मिस इस खाना को खाएगी। और ये बातों को सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, क्यों। ये बातों को सुनने के बाद सेक्रेटरी ययन कह रही होती है, सेकंड यंग मिस की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो सेकंड यंग मिस अभी जो खाना खाएगी वो जरूर सेफ और बहुत ज्यादा डिलीशियस होनी चाहिए। खान की मग्गी। फिर उसके बाद हम सेक्रेटरी ययान को देखते हैं, वो एक चम्मच खाना को खाने लगती है और एक चम्मच खाने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, एवरेज, एक्सट्रीमली एवरेज, टॉप ग्रेड इंग्रेडिएंट को यूज किया, टॉप शेफ ने खाना बनाया, पर सिर्फ इतना ही, सिर्फ बेसिक लेवल का खाना बनाया है। सच में ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, एलिमिनेटेड। ये बातों को सुनने के बाद सेकंड यंग में से चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या एलिमिनेटेड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के पीछे लिंजिन ने अपना खाना बना लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, एक फ्राइड राइस तैयार हो चुका है। और तभी साइड पर हमें सेकंड यंग मास्टर को दिखा आता है, वो लिंजिन के ये खाना को देखने के बाद लिंजिन को रोकते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, दफा हो जाए यहाँ से, तुझे यहाँ पे आने के लिए कौन कहा है। मैं पहले अच्छे मूड पे था इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा था, पर तू विश्वास कर या ना कर, मैं तुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, तू एक फ्राइड राइस लेके हम सभी के सामने कंपटीशन करने के लिए आया है, क्या तू इडियट है। पर अचानक से हम सेक्रेटरी ययान को देखते हैं, वो सभी की बातों को इग्नोर करती है, लिंजिन के हाथों से उस खाना को ले लिया होता है और उस खाना को खाने लगती है। और एक चम्मच खाने के बाद ही सेक्रेटरी ययान पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है, वो इतना ज्यादा डिलीशियस रहती है कि उसके पूरे कपड़े फट गई होती है। वो अजय से हरकतें करते हुए कह रही होती है, ए भगवान ये क्या है, ये खाना इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है। पर तभी साइड पर हमें दोनों यंग मास्टर को दिखा आता है, जो सेक्रेटरी यूएन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह एल्डेस्ट यंग मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, एक कचरा, एक फ्राइड राइस डिशेस इतना ज्यादा डिलीशियस कैसे हो सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। वहीं पे सेकंड यंग मास्टर कह रहा था कि एकदम सही कहा, मुझे तो लगता है कि ये सभी मिलकर हम सभी को इंप्रेस करना चाहता है। उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ जाओ फैमिली के एल्डेस्ट लेडी जाओ जिंगयान को दिखा आती है। वो गंभीर आवाज में कह रही होती है, सिर्फ इकलौती सेक्रेटरी ययान है जिसकी जजमेंट को मैं एक्नॉलेज करती हूँ। पर यंग मास्टर सी, आप उसके जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अच्छे फूड क्या होता है आपको पता ही नहीं है। और तभी हम दूसरी तरफ सेक्रेटरी ययान को देखते हैं, जो लिंजिन के खाने को दोनों यंग मास्टर को ऑफर करते हुए कह रही होती है, आप दोनों सिर्फ इस खाना को एक बार खा के देखिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा ये खाना टेस्टी है या नहीं। और ययान की ये बातों को सुनने के बाद हमें दोनों यंग मास्टर को दिखा आता है, वो एक चम्मच खाना को खाता है और खाना इतना ज्यादा डिलीशियस रहता है कि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो दोनों का कपड़े फट जाता है। यार मेरे आंख से खून निकल रहा है, मैं ये सीन को नहीं देखना चाहता था। वो दोनों एक्साइटमेंट में कह रहा होता है, ये क्या है, ये इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकता है, ये खाना इतना सिंपल खाना इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकता है। उसके बाद वो दोनों यंग मास्टर लिंजिन के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है। वह एल्डेस्ट यंग मास्टर कह रहा होता है, तो तुमने ये खाना कैसे बनाया। ये बातों को सुनने का तो लिंजिन कह रहा होता है, हर कोई मैजेस्टिक खाना बनाने के चक्कर में जो बेसिक खाना बनाने का तरीका रहता है उसे इग्नोर कर देता है। और तभी अचानक से लिंजिन के पीछे हमें जाओ फैमिली के एल्डेस्ट मिस जाओ जिंगयान को दिखा आती है। वो कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, पर ऑर्डिनरी लोग सिर्फ ऑर्डिनरी फूड ही बना सकता है, क्योंकि उस सभी को प्रीमियम इंग्रेडिएंट के ब्यूटी को एप्रिशिएट करना नहीं आता है। वैसे तुम्हारा जो फ्राइड राइस है वो ययान के जजमेंट को पास कर चुका है, पर मैं ये कभी परमिशन नहीं दूंगी कि वो लोली डिश मेरी सिस्टर के टेस्ट को बर्बाद कर दे। जाओ जिंगयान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि तुम्हारी सिस्टर मेरे बनाए हुए एक फ्राइड राइस को खाएगी, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को अभी इस चीज की जरूरत नहीं है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगयान थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। जाओ जिंगयान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उसके बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो ऊपर जाने लगता है। और ये देखने के बाद जाओ जिंगयान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, रुक जाओ, तुम्हें ऊपर आने के लिए तुम्हें परमिशन कौन दिया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी सिस्टर यानी यंग मिस जाओ अगर मेरे बनाया हुआ खाना को खाती है तो मुझे पैसा मिलेगा, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए खाना बनाया है। और लिंजिन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट यंग मिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो सेक्रेटरी ययान के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, सेक्रेटरी ययान
लिंजन, इसका मतलब क्या है? ये बातों को सुनने के बाद सेक्रेटरी ययान कह रही होती है, एल्डर्स मिस, मैं मिस्टर लिन के स्किल को ट्रस्ट करती हूँ। वो जरूर ऐसा कुछ खाना तैयार किया है जो यंग मिस को जरूर पसंद आएगी, प्लीज उसे एक बार ट्राई करने दीजिए। वही दूसरी तरफ हमें लिंजन को दिखाता है, वो अपने बनाया हुआ खाने को दोनों सिस्टर के सामने लेके आ गया होता है और वो उस ढक्कन को खोलने लगता है। और सामने के नजरा को देखने के बाद साइड पे हमें दोनों यंग मास्टर को दिखाता है, वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि ये खाना फ्राइड राइस के टेस्ट को भी सरपास कर सकता है? फिर हम फाइनली लिंजन को देखते हैं, वो अपने बनाया हुआ खाने को ओपन करता है और खाना कुछ एक का डिशेस रहता है। और ये नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे दोनों यंग मास्टर लिंजन का मजाक कराते हैं, हंसते हुए कह रहे होते हैं कि क्या सेंचुरी एग। पर हमें लिंजन को दिखाता है, वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए यंग मिस के सामने अपने डिशेस को रखते हुए कह रहा होता है, प्लीज आप एक बार ट्राई करके देखिए। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि लिंजन के सामने एल्डर्स मिस जाओ जिंगियान आ जाती है और वो लिंजन को रोकते कह रही होती है, वहीं पे रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया मेरी सिस्टर को इस तरह के खाना ऑफर करने की? मेरी सिस्टर डेस्टिनाइड है कि वो अपनी गॉड टाइम को जगाएगी, पर तुम उसे इस तरह के लो क्वालिटी का खाना ऑफर कर रहे हो? क्या तुम उसके फ्यूचर को बर्बाद करना चाहते हो? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजन के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, न्यू गुड लुकिंग ओमेन डिटेक्ट किया गया है, एक न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू होता है। नेम जाओ जिंगियान, एज 23, हाइट 165 सेंटीमीटर, वेट 49 kg। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट के ऊपर जाओ जिंगियान की करंट फेबिलिटी -20% है। और सिस्टम की ये सब कुछ नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा होता है, सिस्टम तुम हमेशा मेरे लिए इस तरह के वुमेन को क्यों चूज करती हो? पर तभी अचानक से साइड पर हमें सेकंड यंग मास्टर को दिखा आता है, वो लिंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने जैसे उम्मीद किया था, एक लोली गरीब इंसान सिर्फ इस तरह के लोली खाना ही बना सकता है। तभी साइड पर एल्डर्स यंग मास्टर कह रहा था कि एकदम सही कहा, अगर हमारे शेफ को फिर से दोबारा मौका मिलता है ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से खाना बना लेगा। और हाँ, ये बिल्कुल भी मत भूलना, हमारे दोनों शेफ 3 स्टार एकदम टॉप लेवल के शेफ है, एकदम जाओ फैमिली के जाविया हाउस के शेफ के जैसे। उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, मैं भी जाविया रेस्टोरेंट के खाना खाया है, पर मैं ऑनेस्टली कहूँ उस रेस्टोरेंट का खाना एकदम एवरेज है, ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है। तुम सभी टॉप ग्रेड इंग्रेडिएंट्स, टॉप ग्रेड शेफ के चक्कर में खाना बना के लोगों को खुश करने का जो एसेंस है वो भूल चुके हो। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर्स मिस जाओ जिंगियान को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है, कह रही होती है कि मजाक करना बंद करो, एक ऑर्डिनरी लोग हमारे जायन हाउस को जांच करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लिंजन कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो जाया हाउस फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहा है? और पिछले साल में रेस्टोरेंट का प्रॉफिट सीधा 25% तक डिक्रीज कैसे हो गया है? और अगर जाया हाउस के डिशेज इतना ही ज्यादा रिफाइन अच्छा है तो डिलीवरी सर्विस को क्यों ऑन किया गया है? क्या लोगों को और जाया है इसके डिशेस पसंद नहीं आ रहा है? लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर्स मिस जाओ जिंगियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो लिंजन को धक्का देते हुए कह रही होती है, मेरी डैड और मैंने जो डिशेस डेवलप किया है उस पर क्वेश्चन करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया? पर अचानक से हम लिंजन को देखते हैं, वो जाओ जिंगियान के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो जाओ जिंगियान के करीब आते हुए कह रहा होता है, क्या क्वेश्चन? मैं तो कहता हूँ उस डिशेस पे बहुत कुछ चेंजेस करने का भी जरूरत है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों का नजर साइड पे आता है और वही साइड पे हमें जाओ फैमिली के यंग मिस को दिखा आती है, वो लिंजन के बनाया हुआ खाना को खाने लगती है। उसे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही होती है और वो कंटिन्यूअली खाना को खुशी खुशी खाए जा रही होती है। और सामने की नजरा को देखने के बाद हमें जिंगियान को दिखा आती है, वो अपने सिस्टर जिंगिया को रोकती है, कह रही होती है, जिंगिया तुम्हें क्या कर रही हो? तभी साइड पर लिंजन कह रहा होता है, अभी तुम्हारी सिस्टर की जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ इशू है, तो अभी उसको प्रोटीन की जरूरत है और प्रोटीन के लिए सेंचुरी एक डिशेस एकदम परफेक्ट है। और वही लिंजन के सामने हमें यंग मिस को दिखा आती है, वो लिंजन के बनाया हुआ खाना को खाने लगती है। वो कह रही होती है, वाह ये कितना था डिलीशियस है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये बातों को सुनने का लिंजन कह रहा होता है, जब तक तुम खाती हो तब तक सब कुछ सही है। फिर उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए सेक्रेटरी यूयू को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है और हाँ रिवॉर्ड को ट्रांसफर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये बातों को सुनने के बाद यूयू कह रही होती है, हाँ मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। पर उस समय के पीछे में जाओ फैमिली के एल्डर्स मिस जाओ जिंगियान को दिखा आती है, वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है। वो लिंजन को कह रही होती है, ये सब कुछ लक की वजह से हुआ है, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ डिश एकदम लो क्वालिटी है, कोई भी क्वालिटी भी नहीं है। अगर ये सब कुछ मेरी सिस्टर की लाइफ और डेथ के बीच में नहीं होती ना तो ये सब कुछ खाना मैं मेरे सिस्टर को नहीं देती। जाओ जिंगियान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, वेल अब जब मैं मेरे पेमेंट रिसीव कर चुका हूँ तो क्यों ना एक चैलेंज करते हैं, तुम लोग जिस कॉमन फूड को नफरत करते हो वही फूड को मैं बनाऊंगा, फिर तुम चूज करना, तुम उस खाना को नहीं खाओगे या फिर खा के डिक्लेयर कर देना कि ये खाना अच्छा नहीं है, तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे 1 मिलियन युआन दूंगा और अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मुझे फिर से 1 मिलियन दोगे, क्या तुम राजी हो? पर तभी लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद सेकंड यंग मिस कह रही होती है, नहीं नहीं मेरी सिस्टर गॉड टांग कोशिश करके रखी है, तो उसकी टेस्ट ऑर्डिनरी पर्सन से सेंसिटिव, तो तुम तुम्हारी कुकिंग के हिसाब से उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद वही यंग मिस के पीछे रहे में एल्डर्स मिस को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने सिस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, जाविया तुम उसके साइड पे क्यों ले रहे हो? पर चाहे जो भी हो, अगर इस तरह के टर्म एंड कंडीशन है तो मैं इस बेट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करूंगी। और जाओ जिंगियान की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, तो चलो आगे का काम शुरू करते हैं।
फिर उसके बाद लिंजिन ने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया होता है और लिंजिन को खाना बनाता हुआ देखने के बाद जाओ जिंगन कह रही होती है, तो अब तुम क्या खाना बनाने वाले हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जरूर हॉटपॉट। और लिंजिन की बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगन हंसते हुए कह रही होती है, क्या हॉटपॉट? उस खाने को मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। और हमें लिंजिन को दिखा आता है वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपना खाना बनाना कंटिन्यू रखता है और उसका खाना पकना जब शुरू हो जाता है उसके खाने से बहुत ज्यादा डिलीशियस स्मेल रिलीज हो रहा होता है और लिंजिन के खाने के डिलीशियस स्मेल के कारण साइड पे दो यंग मास्टर के मुंह से पानी आने लगता है। वही पे एल्डेस्ट यंग मास्टर शौक होते हुए कह रहा होता है, ये क्या है? ये इनक्रेडिबल अरोमा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वही दूसरी तरफ हमें जाओ फैमिली के एल्डेस्ट मिस, यंग मिस और सेट्री को दिखाती है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है। वही पे एल्डेस्ट मिस जाओ जिंगन मन में कह रही होती है, ये अरोमा, वो बंदा इस तरह के स्किल कैसे मास्टर कर सकता है? मैं इस अरोमा के मदद से महसूस कर सकती हूँ इसका बनाया हुआ खाने का टेस्ट कैसा होने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते वो अपना सब कुछ खाना को बना लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, चलो खाना तैयार हो चुका है। वैसे मिस जाओ, तुम इस खाने को रिफ्यूज करोगी या फिर एक बार ट्राई करके देखोगी? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ जाओ जिंगन को दिखा आती है। वो अपने आंखों के सामने इतने सारे डिलीशियस खाना को देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो खाना को टेस्ट करने के लिए उसके हाथ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, इस खाने का स्मेल इतना ज्यादा मेजेस्टिक है, तो अगर मैं इस खाना को खाती हूँ तो कैसा रहेगा? और अचानक से वो खुद को रोकती हुई मन में कह रही होती है, नहीं, अगर मैं इस खाना को खा लेती हूँ तो मैं बहुत ही आसानी के साथ हार मान लूंगी। फिर उसके बाद मेरी लिटिल सिस्टर और सेट्री मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी? पर जाओ जिंगन जब पीछे मुड़ के देखती है उसके पीछे उसकी लिटिल सिस्टर और सेट्री उन दोनों के मुंह से पानी निकल रही होती है। वो दोनों लिंजिन के बनाया हुआ खाना को खाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और ये देखने के बाद जाओ जिंगन लिंजिन के बनाया हुआ खाना को टेस्ट करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये ऑर्डिनरी डिशेस मुझे इंप्रेस नहीं कर सकती, सिर्फ फ्लेवर को चेक करने के लिए मुझे थोड़ी सी टेस्ट करने की जरूरत है और ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद मैं जाओ जिंगन को दिखाती है, वो लिंजिन के बनाए हुए खाने को अपने मुंह पे भर लेती है और वो खाने को मुंह पे भरते ही वो वहीं पे रुक जाती है। उसका आंख बड़े हो जाती है, अचानक से उसके पूरे शरीर पे शौक लेने लगती है। उसे देख के लग रही होती है कि उसके एक बड़ा सा डंडा घुसा दिया है। भाई पे जाओ जिंगन मन में कह रही होती है, ए भगवान, मैंने इस तरह की चीजें कभी भी टेस्ट नहीं किया है। एक ऑर्डिनरी खाना इतना ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है? पर तभी अचानक से हम जाओ जिंगन को देखते वो खुद को संभालते हुए लिंजिन को कह रही होती है, ये खाना कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है, पर मेरे मुंह से डिलीशियस शब्द को निकालने के लिए ये काफी नहीं है, तो इसलिए इस बेट को मैं जीत चुकी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन सामने इशारा करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें अंदाजा है तुम अभी क्या कर रही हो? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगन जब सामने देखती है तो उसे अचानक से रियलाइज होती है कि वो ना चाहते हुए भी लिंजिन के बनाया हुआ खाना को कंटिन्यू खा रही है। और ये रियलाइज होती है जाओ जिंगन मन में कह रही होती है, ये कैसे हो गई? मेरी बॉडी खुद ही मूव हो रही है। ओह नो, मैं एक ही बार में बहुत सारे स्पाइसी फूड खा लिया है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम जाओ जिंगन को देखते हैं। वो लिंजिन के वो डिलीशियस खाना को खाने के बाद वो एक अलग ही फैंटेसी में खो जाती है। वो एक अजीब सा हरकतें करते हुए कह रही होती है, ओह माय गॉड, ये खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी है, पर चाहे जो भी हो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है। मेरी जीभ नम हो गई है, स्पाइसी के कारण जल रही है। यार जीभ तो देखो कितनी बड़ी है, शक करने के लिए एकदम सही है। जाओ जिंगन की इतनी बड़ी जीभ को देखने के बाद साइड पर हमें लिंजिन को दिखाता है। वो शौक को देख रहा था कि डैम इट, अरे उसकी जीभ तो देखो कितनी बड़ी है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सेक्रेटरी कह रही होती है, वो जीभ फूड गॉड की है और ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा टेस्ट कर सकती है। फिर उसके बाद हम जाओ फैमिली के यंग मिस और सेक्रेटरी को देखते हैं। वो दोनों ही लिंजिन के बनाया हुआ खाना को खाने लगती है और सामने की नजरा को देखने के बाद एल्डेस्ट यंग मिस जाओ जिंगन रोकते हुए कह रही होती है, नहीं, उस खाना को मत खाओ, वो हॉटपॉट बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर तुम उस खाना को खाती हो तो तुम उस आदमी के बनाया हुआ खाने का एडिक्टेड हो जाओगी। पर हम उन दोनों को देखते वो दोनों नहीं रुकती है और वो खाना को खा लेती है और खाना खाते ही उन दोनों को अजीब सा एहसास होने लगती है। पता नहीं उन दोनों का कापड़े कहाँ पे चली गई है। वो दोनों नेक हो गई होती है, अजीब सा हरकतें करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, वाह कितना टेस्टी है, कितना डिलीशियस है, इतना डिलीशियस खाना इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। और तभी उन दोनों के साइड पे हमें लिंजिन को दिखाता है। वो जाओ फैमिली के एल्डेस्ट में जाओ जिंगन को कह रहा होता है, कहने के लिए कुछ नहीं है ना, तो चलो 1 मिलियन हैंड ओवर करो। ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगन कह रही होती है, मैं हार नहीं मान सकती, ये कैसे हो सकती है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं एक कॉमनर के सामने हार कैसे सकती हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जाओ जिंगन के होस्ट के ऊपर फेवरिटी 50% तक बढ़ गई है। जाओ जिंगन के होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 30% है। पर तभी हमें दूसरी तरफ दोनों यंग मास्टर को दिखा आता है, जो सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। वह सेकंड यंग मास्टर तो पागल होने लगता है, अपने माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि ब्रदर हम हार चुके हैं, उस बंदे का कुकिंग स्किल तो फॉर्मिडेबल है। ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर के एल्डेस्ट ब्रदर कह रहा होता है, मेरे ओर्थलेस ब्रदर, मुझे पता था कि तुम फेल हो जाओगे,
तो इसीलिए मैं बहुत पहले से ही एक परफेक्ट प्लान तैयार करके रखा है। फिर उसके बाद हम एल्डेस्ट यंग मास्टर को देखते, वो सभी को अनाउंस करते कह रहा होता है। सो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, एंटरटेनिंग था, बुरा नहीं है। पर अब ये सब कुछ खत्म करने का समय आ चुका है। उसके बाद ही वो अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए एल्डेस्ट यंग मिस को कह रहा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट सी फूड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी के साथ साथ जाओ हाउस के बीच में है। जाओ फैमिली न्यू डिशेस तैयार करने के कारण बहुत सारे हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स खरीदा था और वो सभी पैसा हम सभी से उधार लिया था और हमने जाओ फैमिली के ऊपर जो इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टमेंट भी फेल हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट फेल होने के कारण तुम लोगों ने जितना सारा पैसा हम सभी से उधार लिया था वो पैसा भी देना होगा हम सभी को। और ये सभी चीजों को ध्यान रखते हुए तुम्हारे जाओ फैमिली बहुत जल्द बैंकक्रप्ट होने वाला है। एल्डेस्ट यंग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद में जाओ फैमिली के दो मिस को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते एक साथ कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, नहीं तुम झूठ कह रहे हो। पर जब जाओ फैमिली के सेक्रेटरी उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पैनिक हो जाती है। हमने कांपते आवाज में कह रही होती है कि नहीं ये सच है, मिस्टर जाओ ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। और जाओ फैमिली ने टोटल सी फूड और इंपोर्ट कंपनी से 1.5 बिलियन युआन उधार लिया है। और सेक्रेटरी के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद में जाओ जिंगान को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है, चिल्लाती है, कह रही होती है मैं ये विश्वास नहीं कर सकती, डैड ने मुझे कभी भी इस तरह की बातें मेंशन नहीं किया था। और वही साइड पे हमें जाओ फैमिली के यंग मिस जाओ जिंगा को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है। हमने कांपते हुए में कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो क्या हमें उधार चुकता करने के लिए जाओ फैमिली के प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। यंग मिस की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है क्या जाओ या हाउस के प्रॉफिट की बात कर रही हो। देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। पिछले 2 सालों के अंदर जाओ हाउस ने 1.2 बिलियन युआन खो चुका है और पिछले 2 सालों में कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो अब तुम सभी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1.5 बिलियन युआन उधार को चुकता करने के लिए तुम्हारी जाओ फैमिली को मुझे हैंड ओवर करो। और हाँ, हम दोनों कंपनी के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को याद रखते हुए तुम दोनों सिस्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें सेकंड यंग मास्टर को दिखाता है, वो जाओ फैमिली के सीधा यंग मिस के सामने आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है यूनर डरो मत, मैं जरूर तुम्हारी अच्छी ख्याल रखूंगा। और हम जिंगिया को देखते हैं, वो अपनी सिस्टर के पीछे आ जाती है। फिर वो अपनी सिस्टर को कह रही होती है सिस्टर प्लीज मुझे मदद करो, मैं इस बंदे को पसंद नहीं करती हूँ। अपनी सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद मैं जिंगिया को दिखाती है, वो अपने सेकंड यंग मास्टर को रोकती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं मेरी जाविया हाउस को बेच दूंगी और जो 1.5 बिलियन युआन का उधार है वो मैं उधार को चुकता कर दूंगी। और हाँ, मेरी जाविया हाउस मैं किसी और को सेल करूंगी, तुम सभी के हाथों में मैं कभी भी सेल नहीं करूंगी। जाओ जिंगियन की ये बातों को सुनने के बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है अभी भी एरोगेंट, क्या तुम सभी को लगती है कि तुम सभी अभी भी जाओ फैमिली के फ्रेंड्स हो? अभी तुम दोनों सिर्फ सुंदर सी लड़की, उसके साथ ही साथ बैंकक्रप्ट सिस्टर हो जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है। और हाँ, तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए क्योंकि हम दोनों ब्रदर तुम दोनों को मिस्ट्रेस के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर फिर भी तुम तुम्हारी जाविया हाउस को हमें नहीं बेचना चाहती हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बेचना है बेचो, पर 3 दिनों के अंदर तुम्हारी जाओ फैमिली ने हमसे जो उधार लिया है वो चुकता करना ही है। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इतने कम समय के अंदर इतना सारा पैसा तुम कैसे इकट्ठा कर सकती हो। मुझे तो लगता है कि अंत पे तुम दोनों हम दोनों ब्रदर के सामने घुटने टेकोगी। पर तभी अचानक से उस सभी के साइड पर हमें लिंजिन को दिखा होता है, वो अपने पास एटीएम कार्ड को निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है जाओ हाउस को कोई भी परचेस कर सकता है ना, अगर ऐसी बात है तो मैं परचेस करता हूँ। ये रहा 2 बिलियन, 1.5 बिलियन जाओ हाउस को खरीदने के लिए और 500 मिलियन जाओ हाउस को डेवलपमेंट करने के लिए। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ फैमिली के सेक्रेटरी को दिखाती है, वो लिंजिन के हाथ से उस एटीएम कार्ड को ले लिया होता है और एटीएम मशीन में उस कार्ड को स्विप करती है। और कार्ड को स्विप करते ही उस मशीन से आवाज आता है 2 बिलियन युआन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और ये आवाज को सुनने के बाद ये सेक्रेटरी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होती है कि क्या ये सच है, 2 बिलियन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। और वही दूसरी तरफ हमें दोनों यंग मास्टर को दिखाता है, जो सामने के सब कुछ नजरा को देखने के बाद उस तरह के आंख बाहर आ गया होता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है। भाई पे सेकंड यंग मास्टर चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या वो गरीब भिखारी था ना, उसके पास इतना सारा पैसा कैसे आ सकता है। तभी साइड पे रहे जाओ फैमिली के एल्डेस्ट मिस जाओ जिंगियन और यंग मिस जाओ जिंगा को दिखाती है, वो दोनों भी शॉक हो गई होती है। जाओ जिंगियन मनी मन में कह रही होती है वो इंसान असल में है कौन। पर तभी अचानक से लिंजिन के सामने में सेकंड यंग मास्टर को दिखाता है, वो लिंजिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, चिल्लाते कह रहा था कि तू असल में है कौन, तू मेरे प्लान को बर्बाद करने का हिम्मत कैसे किया है। पर समय रहते सेकंड यंग मास्टर के एल्डर ब्रदर उसे वहीं पे रोक लिया होता है। फिर वो धीमे साथ में कह रहा होता है वहीं पे रुक जाओ, अभी हमें इस जगह से जाना होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वो दोनों यंग मास्टर उस जगह से जाने के बाद हमें जाओ फैमिली के यंग मिस को दिखाती है, वो लिंजिन के सामने शुक्रिया अदा करते हुए कह रही होती है मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मदद करने के लिए, अगर आप हमें मदद नहीं करते तो हमें पता नहीं था कि हमें आगे क्या करना चाहिए था। और अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने जाओ जिंगियन आ जाती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है वेल तुम हमें मदद क्यों करना चाहती हो।
ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, मैं इनजस्टिस नहीं देख सकता, तो तुम सभी को मुझे थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद में जाओ जिंगयान को दिखाती है। वो लिंजिन को शुक्रिया अदा करने के बजाय लिंजिन को डांटते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हारा नजर मेरी सिस्टर के ऊपर है? मैं तुम्हारे पैसों से मेरी सिस्टर को खरीदने नहीं दूंगी। और अपनी एल्डर सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जिंगिया कह रही होती है, सिस्टर तुम ये क्या कह रही हो? पर तभी हम जाओ फैमिली के सेक्रेटरी को देखते हैं। वो उन दोनों के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गई होती है। फिर वो एल्डर स्मिथ को कह रही होती है, मिस ये रहा मिस्टर ली ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। पर एल्डर स्मिथ जब उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या जाविया हाउस के मैनेजमेंट और ओनरशिप चेंज नहीं होगा? जाविया बिल्डिंग के ओनर जाओ जिंगियान और जाओ जिंगिया रहेगी और जाविया बिल्डिंग से जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% लिंजिन रिसीव करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद साइड पर हमें यंग मिस जाओ जिंगिया को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते कह रहे थे कि वाओ सिस्टर मिस्टर लिन सच में हमारे बेनिफिक्टर है। पर एल्डर मिस जाओ जिंगियन को कुछ डाउट होने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये लिंजिन ऐसा क्यों कर रहा है? इस दुनिया में सेल्फिशलेस पर्सन कैसे रह सकता है? वो जरूर मेरी लिटिल सिस्टर के ऊपर इंटरेस्टेड है। पर अचानक से जिंगियन की नजर कॉन्ट्रैक्ट पे रहे एक लाइन की तरफ जाती है। वह पे लिखा रहता है, कंडीशन 1, जाओ जिंगियन लिंजिन को सेक्रेटरी के तौर पे सर्व करेगी और वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये एडिशनल कंडीशन के मतलब क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगी? सपना देखना बंद करो। लिंजिन कह रहा होता है, क्या सच में? पर मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ तुम अकेले ही डिसाइड कर सकती हो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद जिंगियन जब पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे उसकी लिटिल सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी साइन कर दिया होता है। और ये देखने के बाद जिंगियन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे लीगली बॉन्ड करने के लिए दोनों सिस्टर को सिग्नेचर करने की जरूरत है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ तुम्हारी साइन बची हुई है। जाओ जिंगियन को हिचकता हुआ देखने के बाद में जाओ जिंगिया को दिखाती है। वो अपने सिस्टर को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, सिस्टर प्लीज साइन कर दो, ब्रदर लिंजिन बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हम दोनों के साथ बुरा कुछ नहीं करेगा। अपनी सिस्टर की ये बातों को सुनने के बाद में जिंगियन को दिखाती है। वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो फाइनली मान जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। वहीं पे दोनों सिस्टर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद हमें लिंजिन को देखते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ पे ले लिया होता है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वाओ प्लान एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। रेस्टोरेंट पे टाइम टू टाइम लॉस होता रहता है, तो इस रेस्टोरेंट पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एकदम सही चॉइस है और जाविया हाउस मेरे लिए एकदम परफेक्ट मनी मेकिंग टूल है। सीन शिफ्ट हो जाता है। लंबे समय गुजर गया है, रात हो गया होता है। वहीं पे हम जाओ फैमिली को देखते हैं और वही फैमिली के अंदर हमें एल्डर स्मिथ जाओ जिंगियन को दिखाती है। लिंजिन के वहां से जाने के बाद लिंजिन के बनाए हुए खाने को वो अकेली गहरी अदा के साथ अजीब सी हरकतें करते हुए खा रही होती है। पर अचानक से वो गुस्सा हो जाती है। दांत पीसते मन ही मन में कह रही होती है, वो इस तरह के लोली खाना खिला के मुझे इस खाने का एडिक्टेड कर दिया है। इस तरह का खाना खाने का मतलब भी है कि मेरी जीभ को इंसल्ट करना। और अब भी ये काफी नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं उसके सेक्रेटरी बनूं। मैं जरूर अपनी रिवेंज लूंगी। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जाओ जिंगियन के होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 5% तक बढ़ गई है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं लिंजिन के रूम को दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते वो लेटर रहता है और लेटे गेम खेल रहा होता है और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, अचानक से इस गहरी रात पे उसकी फेवरेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी? पर तभी लिंजिन के फोन में एक ग्रुप चैट पे एक बंदे का मैसेज आता है। मैसेज ये रहता है कि ब्रदर मैं कल यंगजंग सिटी पे आ रहा हूँ। ये मैसेज को देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, ओ ये तो मेरे ओल्ड हाई स्कूल फ्रेंड है फेंगिया। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई भाभी यंगजंग स्टेशन को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजिन और उसके सभी दोस्त एक जगह पे इकट्ठा हुआ होता है और किसी के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी उस सभी के सामने एक बंदा आके रुकता है और उस बंदे का आइडेंटिटी रहता है लिंजिन के हाई स्कूल फ्रेंड फेंगिया। और फेंगिया को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन के जितने सारे दोस्त थे वो सभी फेंगिया को घेर लिया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, ब्रदर या तुम अचानक से यंगजंग सिटी पे क्यों आ गए? क्या तुम हम सभी को मिस कर रहे थे? भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बड़े इंडस्ट्री पे गेम बूस्टिंग सर्विस का काम कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद पेंगिया कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंदा रहने के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर रहा हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे मैं यंगजंग सिटी पे जाओलियान से मिलने के लिए आया था। और पेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के जितने सारे दोस्त थे वो सब एक साथ कह रहा होता है, नॉटी गाय इतने बड़े न्यूज को हम सबसे छुपा रहे थे। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बॉयज डॉर्मेट्री को देखते हैं और उसी जगह पर हम लिंजिन को देखते हैं। वो एक कपड़े को निकाल लिया होता है और वो पेंगिया को दिखाते हुए कह रहा होता है, हे ब्रो इसे ट्राई करके देखो। उसके बाद हमें दिखाता है कि लिंजिन के जितने सारे दोस्त थे वो सभी पेंगिया के लिए कोई परफ्यूम निकाल रहा है, कोई जूते निकाल रहा है और पेंगिया को दे रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम पेंगिया को देखते हैं। वो अपने नए कपड़े वगैरह सब कुछ पहनने के बाद एकदम पूरी तरीके से चेंज हो गया होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है, अब तुम जाओलिन और उसकी पेरेंट्स को पूरी तरीके से इंप्रेस करने के लिए तैयार हो। और उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद पेंगिया कह रहा होता है, ब्रोस तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है अभी मैं निकलता हूँ।
पेंगिया अपनी गर्लफ्रेंड जावलिन से मिलने के लिए निकल गया होता है। वो जाते जाते अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा होता है, जावलिन तुम मेरे मैसेज को रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो? उसके बाद ही वो अपने गर्लफ्रेंड को 5000 युआन ट्रांसफर करता है और 5000 युआन ट्रांसफर करता हुआ देखने के बाद ही पेंगिया के गर्लफ्रेंड इंस्टेंटली पेंगिया को रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पेंगिया असल में बात यह है कि मेरी फ्रेंड्स को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है और मेरे फ्रेंड्स सोच रहा है कि तुम एक नॉर्मल सा गेमर हो। और ये मैसेज को देखने के बाद पेंगिया रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारी फ्रेंड्स को पता चल गया है? अच्छा ठीक है जावलिन, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी फ्रेंड्स को मना लूंगा और मैं तुम्हें वादा करता हूँ हम दोनों की शादी के बाद मैं तुम्हें सबसे बेस्ट हैप्पी लाइफ दूंगा। और पेंगिया के मैसेज को देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पेंगिया तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, बहुत ही ज्यादा काइंड हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम पेंगिया को देखते वो बड़े से बिल्डिंग के सामने आ गया होता है और वो उस बड़े से बिल्डिंग के सामने देखते हुए कह रहा होता है मनी मन, मैं जावलिन के प्लेस पे आ चुका हूँ, पर क्या जावलिन ने मेरे मैसेज को अभी तक नहीं देखा है? शायद वो सो गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बिल्डिंग के अंदर है पेंगिया के गर्लफ्रेंड जावलिन के रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर बिस्तर के ऊपर जावलिन की फोन पड़ी रहती है और उसी फोन में पेंगिया का कॉल रिंग हो रहा होता है। पर तभी अचानक से फोन के साइड पे हमें फाइनली पेंगिया के गर्लफ्रेंड जावलिन को दिखाती है। वो कोई दूसरे बंदे के साथ डॉगी स्टाइल पे बहुत ही बढ़िया सीन कर रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मिस्टर ह्यूमन आप बहुत ही ज्यादा नॉटी है, अब मुझे इस तरह की ड्रेस पहना के मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है, पर चाहे जो भी हो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी महसूस हो रही है। जावलिन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, ऐसे करके तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तुम्हारी फ़ोन रिंग हो रहा है, शायद पेंगिया ने कॉल किया है, क्या तुम नहीं उठाओगी? ये बातों को सुनने के बाद जावलिन कह रही होती है, पर हम अभी ये सब कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा गंभीर हो जाता है, फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैंने तुम्हें कहा है ना कॉल को पिकअप करने के लिए, क्या तुम मेरे बातों को सुन नहीं पा रही हो? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जावलिन ना नहीं कर पाती है और वो पेंगिया के कॉल को उठा लेती है। एक तरफ उन दोनों के बीच में काम चल रही होती है और दूसरी तरफ जावलिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। फोन के दूसरी तरफ पेंगिया कह रहा होता है, जावलिन मैं तुम्हारी प्लेस के सामने ही आ चुका हूँ। पर तभी जावलिन के रूम के अंदर रहे उस बंदे को दिखा आता है, वो जावलिन को एक जोर से करता है और उसी कारण जावलिन के मुंह से आह करते हुए एक प्यार भरी शब्द निकल जाती है। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ पेंगिया को दिखा आता है, वो जावलिन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है और वो जावलिन के रूम के अंदर जाते हुए कह रहा होता है, जावलिन क्या हुआ है, क्या तुम सही हो? मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हारे पास। वही दूसरी तरफ जावलिन के रूम के अंदर रहे उस बंदे को दिखा आता है, वो जावलिन को एक्सट्रीम तरीके से मजा दे रहा होता है। उन दोनों के बीच में एक्सट्रीम एक्सरसाइज चल रहा होता है। वहीं पे जावलिन पेंगिया को कॉल में कह रही होती है अपनी कांपते आवाज में, मैं अभी प्लेग लीग लेजेंडरी गेम खेल रही हूँ, मेरी ओपोनेंट की मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। और जावलिन की ये कांपती आवाज को सुनने के बाद पेंगिया को कुछ डाउट होने लगता है, पर वो मन में कह रहा होता है कि जावलिन की वॉइस इतना अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है। तभी जावलिन के रूम के अंदर रहे उस बंदे को देखते वो अपनी काम को कंटिन्यू रखता है। फिर वो जावलिन को कह रहा होता है, तुम उस लूजर के साथ कितने लंबे समय तक रिलेशनशिप पे रहोगी? ये बातों को सुनने के बाद जावलिन कह रही होती है, मिस्टर ह्यूमन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगे। मैं तो उस पेंगिया को छोड़ना चाहती हूँ, पर वो बंदा बहुत ज्यादा जिद्दी है जो मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा होता है, वो जावलिन को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लिया होता है और ऊपर उठा लिया होता है और एक्सट्रीम तरीके से अपना एक्सरसाइज करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण वो तुम्हें पूरी तरीके से गिव अप कर दे। ये बातों को सुनने के बाद जावलिन कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई पेंगिया को देखते वो जावलिन के रूम के बाहर आ गया होता है और दरवाजे को ठकठकाते कह रहा होता है, जावलिन मैं आ गया हूँ, दरवाजा को ओपन करो, मैं अंकल और आंट के लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। पर जावलिन के दरवाजा जब ओपन होता है तो उस रूम के अंदर से वही बंदा अपने पैंट को सही करते हुए बाहर आने लगता है और वही रूम के अंदर रहे में जावलिन को दिखाती है। वो आधे कपड़े पहन के बिस्तर पे बैठी रहती है, उसके पूरे शरीर पे लाभ बाइट मार्क रहती है और वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए मजाक की नजरों से पेंगिया की तरफ देख रही होती है। और सामने की नजरा को देखने के बाद पेंगिया तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके हाथों में जितना सारा गिफ्ट रहता है वो जमीन पे गिर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ सच है या फिर झूठ है। उसे सदमा लग गया होता है। वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है, जावलिन तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? पेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है, वो पेंगिया के सामने ही जावलिन को पकड़ने के बाद जावलिन को किस करने लगता है और किस करते हुए पेंगिया को कह रहा होता है, क्या अब तुझे समझ में आया है या फिर अभी तक समझ में नहीं आया है लूजर? सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद, ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पेंगिया को दिखा आता है, वो अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो पाता है और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जावलिन तुमने कही थी ना कि तुम मुझसे शादी करोगी?
पेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद जाओलिन उस बंदे के छाती पे सिर रखते हुए कह रही होती है, पेंगिया उस समय मैंने जो कुछ भी कही थी ना वो सब कुछ मजाक थी, और जब मैं मेरी फ्रेंड्स की बात की थी तब उस समय तुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरे ऊपर तुझे गिव अप कर देना चाहिए, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तू इतना ज्यादा बुद्धू है कि तू यहाँ तक आ जाएगा। वैसे अब तो देख ही सकता है मैं ऑलरेडी मिस्टर यान के ओमेन हूँ। तभी जाओलिन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पेंगिया को दिखा होता है, वो पूरी तरीके से टूट गया होता है, वो फुट फुट के रो रहा होता है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? जब तुमने मेरे पास से पैसा मांगा था, मेरे जितने सारे सेविंग था, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया था। मैं तुम्हें बेटर लाइफ दे सकूं इसलिए पिछले 6 महीने से मैं दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, पर अब तुम कह रही हो कि तुम ये सब कुछ रिलेशनशिप को लेकर शुरू से मेरे साथ मजाक कर रहे थे। पेंगिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओलिन कह रही होती है, पेंगिया मैं एक सच कहती हूँ, अगर मैं तेरे साथ रहती हूँ तो मेरे पास कोई भी फ्यूचर नहीं है। और दूसरी तरफ मिस्टर युआन को देख, तेरे से कितना ज्यादा अलग है। वो एक पॉपुलर गेम स्ट्रीमर है, वो सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम से मिलियन युआन कमाता है। और दूसरी तरफ तू एक ऑर्डिनरी गेम बूस्टर है जो बहुत ही मुश्किल के साथ महीने के 5000 युआन कमाता है। तो तेरे साथ रह के मेरी क्या फ्यूचर है? जाओलिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद पेंगिया के आंखों से आंसू का बरसात होने लगता है। वो रोते हुए कह रहा होता है कि ओ तो तुम इतने लंबे समय से मुझे हमेशा इस नजरों से देखता आई हो। जाओलिन कह रही होती है, पेंगिया ये सब कुछ बातें करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम मुझे कोई भी बेटर फ्यूचर नहीं दे सकते। तो चलो यही पे सब कुछ खत्म कर देते हैं, लेट्स ब्रेक अप। जाओलिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद पेंगिया तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसके आंखें धुंधली हो जाता है, वो क्लियरली कुछ सोच नहीं पाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। हमें दिखा आता है कि रात हो गया है और वहीं पे हम एक नदी को देखते हैं। अचानक से उस नदी पे कोई छलांग लगा देता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वॉइस डॉर्मेंट्री को दिखा आता है, और वही वॉइस डॉर्मेंट्री के अंदर हमें लिंजिन और बाकी सभी दोस्त को दिखा आता है जो सभी पेंगिया के मैसेज का रिप्लाई का इंतजार कर रहा होता है, पर पेंगिया कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और पेंगिया को रिप्लाई ना करता हुआ देखने के बाद लिंजिन और उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा चिंता में रहता है। लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, मेरा डायना आंख ब्लिंक कर रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कुछ बुरा कुछ होने वाला है। पर तभी अचानक से लिंजिन के फोन में पेंगिया का कॉल आता है। वो कॉल को उठाता है तो फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रहा होता है, हेलो क्या तुम इस फोन के ओनर के फ्रेंड हो? इस फोन के ओनर ने नदी पे छलांग लगा दिया था और हमने बचाया है, और वो अभी यांजंग सेंट्रल हॉस्पिटल पे है, तो आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाइए। तभी ये न्यूज को सुनने के बाद लिंजिन और उसके जितने सारे दोस्त है वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते एक साथ कह रहा था कि क्या नदी पे छलांग लगा दिया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम लिंजिन और उसके सभी दोस्त को देखते हैं जो यांजंग सेंट्रल हॉस्पिटल पे आ गया होता है, और वही उस सभी के सामने पेंगिया बेहोश पड़ा रहता है पर सही सलामत रहता है। और सामने के नजरा को देखने के बाद वो सब एक साथ कह रहा होता है, थैंकफुली उसका लाइफ डेंजर पे नहीं है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि एक घिनौनी औरत के लिए वो अपना जिंदगी देने जा रहा था, क्या ये सच में उड़ती है? पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने फोन को निकाल लिया होता है और वो किसी को कॉल करने जाता है। और ये देखने के बाद उसका एक दोस्त कह रहा होता है, लिंजिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, उसका गुस्से में आग बबूला हो गया होता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जरूर आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई एक बहुत ही बड़े बैंक्वेट को देखते हैं, उसी जगह पे बहुत सारे पॉपुलर लोग, रिच लोग आया होता है, और वही बैंक्वेट पे हम जाओलिन और वही बंदे को दिखाता है, वो दोनों भी आया होता है। तभी अचानक हम उस बंदे को देखते हैं, वो जाओलिन को कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी यूजलेस एक्स बॉयफ्रेंड नदी पे छलांग लगा दिया था। ये बातें को सुनने के बाद जाओलिन हंसते कह रही होती है, क्या सच में? मैं श्योर नहीं हूँ, शायद हो सकता है कि वो मेरी अटेंशन छीनना चाहता है, पर ये सब कुछ करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी मेरी दिल सिर्फ तुमसे बिलोंग करती है। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर जू इस बैंक्वेट को स्पोर्ट्स ग्रुप के सेलिब्रिटी और एक मिस्टीरियस न्यू प्लेयर के लिए ऑर्गेनाइज किया है, और सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग इस बैंक्वेट को पार्टिसिपेट कर सकता है। मिस्टर युआन सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। जाओलिन की बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, जरूर इस स्पोर्ट्स वर्ल्ड पे मैं मिस्टर युआन, मुझे कौन रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और तभी अचानक से उस हॉल के एक दरवाजा ओपन होता है और उस हॉल के अंदर कोई आने लगता है, और सामने के नजरा को देखने का वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहा होता है, अरे देख देख प्लेयर आ रहा है, प्लेयर आ रहा है। ये सभी बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें जाओलिन को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, इस वीआईपी रूम पे जो भी आएगा वो जरूर बिग शॉट होगा और जो मिस्टीरियस प्लेयर होगा। पर अचानक से उसकी नजर जब सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि दरवाजा को ओपन करते हुए जो एंटर करता है वो कोई और नहीं लिंजिन और पेंगिया रहता है। और पेंगिया को यहाँ पे देखने के बाद जाओलिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शौक होता है, कह रहे थे कि पेंगिया। उसके बाद वो मनी मन में कह रही होती है, ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या वो मेरे पीछे करते करते यहाँ तक आ गया है? पर अचानक से हम पेंगिया के एक बॉडीगार्ड को देखते हैं, वो जाओलिन को दूर करते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी प्लीज यहाँ से हट जाइए, हमारे वैल्यूएबल गेस्ट के रास्ते को ब्लॉक मत कीजिए। पर हम जाओलिन को देखते हैं, वो एक छोटी सी स्माइल करती है। उसके बाद वो सीधा मिस्टर यांग के पास चली जाती है। फिर वो पेंगिया को कह रही होती है, पेंगिया मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ मुझे इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो, पर मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी मिस्टर यान के ओमेन हूँ, यहाँ पे तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। जाओलिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पेंगिया को दिखा आता है, वो जाओलिन की तरफ डिस्गस्ट नजरों से देखते हुए कह रहा होता है,
मुझे माफ कर देना, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और पेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद जावलिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वही पीछे में मिस्टर यान को देखते हैं। वो एक छोटा सा स्माइल करता है। उसके बाद ही वो पेंगिया के साइड पे रहे मिस्टर जू के पास आ जाता है और मिस्टर जू के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मिस्टर जू बहुत ही लंबे समय हो गया कि हम एक दूसरे से मिले हैं। मेरा नाम वांग यान है और मैं पिछले समय आपके साथ डिनर किया था। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर जू कह रहा होता है, वेल मिस्टर यान, यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है? मिस्टर जू की बातों को सुनने के बाद मिस्टर यान पेंगिया की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, सर शायद आपको नहीं पता पर आज इस बैंक्वेट पे कोई बिना इनवाइट के आ गया है। जैसे कि मेरे साइड पे अभी मिस्टर फेंगिया है। फेंगिया ये एक हाई एंड बैंक्वेट है और यहाँ पे वही लोग पार्टिसिपेट कर सकता है जो महीने का मिलियन यून कमाता है। तो क्या मैं तुझे पूछ सकता हूँ कि तुझे इस बैंक्वेट का इनविटेशन कहाँ से मिला है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद पेंगिया कह रहा होता है, मुझे फॉर्मली कोई इन्वाइट नहीं किया है, मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे लेके आया है। पेंगिया की ये बातों को सुनने के बाद जावलिन कह रही होती है, तेरे जैसे एक लोली गेम बूस्टर इस तरह के इनोसेंट एक्ट करके कोई फायदा नहीं है। और हाँ, तूने मिस्टर यान को इस तरह से डिसरेस्पेक्ट कैसे किया है? तू विश्वास कर या ना कर, मिस्टर यान चाहे तो तुझे हर एक प्लेटफॉर्म से बैन कर सकता है। तो इसीलिए मैं तुझे भलाई के लिए कह रही हूँ, तुझे इस जगह से दफा कर दे, उससे पहले तू इस जगह से निकल जा। ये बातों को सुनने के बाद ही साइड पर हमें लिंजिन को दिखा आता है। वो कह रहा होता है, शायद ये भी हो सकता है कि तुम लोग हो जो इस जगह से दफा होने वाले हो। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर यान तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या कहा तूने, हमें दफा करेगा यहाँ से? तू विश्वास कर या न कर, मैं तेरे करियर को पूरी तरीके से क्रॉस कर दूंगा। मिस्टर यान की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है। वो मिस्टर यान के ऊपर मजाक करते हुए कह रहा होता है, अरे हर एक विलेन ऐसा ही बात करता है, सेम बातें करता है। इस तरह की बातें सुनते सुनते मैं तो थक चुका हूँ। लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मिस्टर यान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर लिंजिन को सबक सिखाने के लिए मिस्टर जू की तरफ मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है, मिस्टर जू आप देख ही सकते हैं, पर उसके आधी बात को करते हुए मिस्टर जू कह रहा होता है, ऑलमोस्ट समय हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद मिस्टर यान कह रहा होता है कि सर क्या है, इसका मतलब क्या है? पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस हॉल के लाइट बंद हो जाता है और उस सभी के सामने स्टेज के ऊपर एक बंदा आ गया होता है। फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके बिजी शेड्यूल पे इस बैंक्वेट पे पार्टिसिपेट करने के लिए। आज रात हम आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ड्रैगन सोल टीम के सभी प्लेयर, उसके साथ ही साथ एक न्यू मेंबर के। और ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही नीचे में मिस्टर यान को दिखाता है। वो अपने साइड पे मिस्टर जू को कह रहा होता है, एकदम सही, बैंक्वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं मिस्टर जू के इंटरेस्ट को बर्बाद कैसे कर सकता हूँ? वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि ड्रैगन सोल टीम के वो मिस्टीरियस प्लेयर कौन है? और वही साइड पे जावलिन कह रही होती है, हाँ मैं भी जानना चाहती हूँ, मैं भी उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ। उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद मिस्टर जाओ कह रहा होता है, जरूर तुम सभी को बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर उसके बाद ही हमें दिखा जाता है कि स्टेज पे ड्रैगन सोल टीम के मिस्टीरियस न्यू प्लेयर अपेयर हो जाता है और वो मिस्टीरियस न्यू प्लेयर कोई और नहीं, पेंगिया रहता है। और पेंगिया को स्टेज पे देखने के बाद हमें नीचे रहे जावलिन को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक को देख रही थी कि पेंगिया वो स्टेज पे क्या कर रहा है? पेंगिया तो खुद को एम्ब्रेस करना बंद कर और नीचे आ जा। पर अचानक से जावलिन को कुछ रियलाइज होती है। फिर वो इधर उधर लोगों को देखने लगती है। फिर वो मनी में कह रही होती है, सभी उसे रोक क्यों नहीं रहा है? क्या वो स्टेज पे चढ़ के मुझे फिर से कन्फ्यूज करना चाहता है? अगर वो ये करता है ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। भोंसरी वाली कान मारनी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दूसरी तरफ स्टेज को दिखा होता है और वही स्टेज के ऊपर हमें मिस्टर जू को दिखाता है। वो पेंगिया को एक सर्टिफिकेट देते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, ड्रैगन सोल टीम पे आपको ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ड्रैगन सोल टीम पे मिस्टर फेंगिया के ज्वाइन होने से हमारे ड्रैगन सोल टीम और भी ज्यादा फॉरवर्डेबल हो गया है। तो इसी कारण मिस्टर फेंगिया को ईयरली 50 मिलियन युआन सैलरी के तौर पे ऑफर करना उड़ती है। और ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद स्टेज पे रहे पेंगिया को देखने के बाद ऑडियंस में जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कि तो यही है ड्रैगन सोल टीम का न्यू मेंबर, वो तो बहुत ज्यादा यंग है। वही दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ओह माय गॉड, उसे 50 मिलियन युआन ईयरली सैलरी मिलेगा, कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। और वही साइड पे रहे मिस्टर यान को दिखा होता है। वो इस तरह के अनाउंसमेंट को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि व्हाट द हेक, क्या चल क्या रहा है? तो इसका मतलब पेंगिया ही मिस्टीरियस प्लेयर है। ये बातों को सुनने के बाद जावलिन शॉक होते कह रही होती है, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकती है, मैं 2 सालों से उसे डेट कर रही हूँ। वो सिर्फ एक लोली गेम बूस्टर है, वो जरूर मुझे इंप्रेस करने के लिए पैसा देके ये शो को क्रिएट किया है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि भाई पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन पेंगिया को घेर लिया होता है और वो सभी अपनी कंपनी पे ज्वाइन करने के लिए उसे ऑफर कर रहा होता है। पर अचानक से हम जावलिन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये काफी हुआ पेंगिया, तुम पहले बहुत ज्यादा हॉनेस्ट थे पर अचानक से तुम इतना ज्यादा झूठ कैसे बन गए? मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तुम मुझे इंप्रेस करने के लिए ये सब कुछ एक्ट कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक लूजर हो, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं जाने वाली। तभी जावलिन के साइड पे मिस्टर या आ जाता है। फिर वो हंसते हुए पेंगिया को कह रहा होता है, पेंगिया ये प्रिटेंड करना बंद कर दे। वैसे तूने इस सभी लोगों को हायर करने के लिए कितना पेमेंट दिया है? तूने उस सभी को जो पेमेंट किया है उसका 10 गुना अगर मैं उस सभी को पेमेंट करता हूँ ना तो वो सभी तेरा साथ छोड़ देगा। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि मिस्टर यान के पीछे मिस्टर जू आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, ओ तो मैं भी सुनना चाहता हूँ, तुम किसे पेमेंट करना चाहती हो और किसका साथ छोड़वाना चाहती हो? मिस्टर जू को यहाँ पे देखने के बाद मिस्टर यान थोड़ा पैनिक हो जाता है। फिर वो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है,
मिस्टर जू वो सिर्फ एक लोली गेम बूस्टर है, आप उसे प्रो प्लेयर बना रहे हैं, क्या ये मजाक नहीं है? मुझे तो लगता है कि इस बंदे ने आपको धोखा दिया है। मिस्टर जू कह रहा होता है, क्या धोखा दिया है? ड्रैगन सोल टीम पे ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मिस्टर फेंगियान ने ड्रैगन सोल टीम पे जितने सारे प्लेयर है उस सभी को हरा के अपना पोजीशन हासिल किया है। मिस्टर जू के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद हमें मिस्टर या को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, सिर से पसीना आ रहा होता है। शौक देख रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसके पास इतना अमेजिंग स्किल कैसे हो सकता है। और तभी अचानक हमें दिखा था कि उस जगह पे लिंजिन आ गया होता है। फिर वो पेंगिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, ब्रदर पेंगिया हमेशा से टॉप टायर गेम बूस्टर रहा है, वो सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए चीप जॉब चूज किया था, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि कुछ घटिया लोग उसे इतना नीचा दिखाएगा। तो इसलिए मैंने इस समय ब्रदर पेंगिया को मिस्टर जू के टीम पे लाया और वो अपने खुद के स्किल के वजह से अपना स्पॉट को हासिल किया। उसके बाद ही लिंजिन मिस्टर या के करीब आते हुए कह रहा होता है, और दूसरी तरफ तू एक छोटा सा स्ट्रीमर जो हाइप के वजह से पॉपुलर हुआ है, तेरा गेमिंग स्किल एकदम घटिया है और कैरेक्टर तो और भी ज्यादा घटिया, पर तू एक प्रो प्लेयर को इंसल्ट करने का हिम्मत कैसे किया? लिंजिन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद मिस्टर यान मन में कह रहा होता है, मैं इस समय टॉप पोजीशन पे आ गया हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि पेंगिया लाकी है, पर आंध पे मैं पॉपुलर टॉप टीमर स्ट्रीमर हूँ जिसके पास लाखों करोड़ों फॉलोअर है। जब मैं एक बार वापस जाके स्ट्रीमिंग करूंगा और पेंगिया को लेके बुरा वाला बातें कहूंगा, हर कोई मेरे फैन मेरे ही बातों को विश्वास करेगा। फिर उसके बाद मैं पेंगिया के वहां से बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। फिर देखना बाद में पेंगिया मेरे पास भीख मांगेगा उसके नाम को क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद हम मिस्टर यान को देखते वो जावलिन का हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से जाने लगता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने दो बुड्ढा आ गया होता है। वो दोनों बुड्ढा कह रहा होता है, तुम्हें किसने कहा है इस जगह से जाने के लिए? और उन दोनों बुड्ढों को देखने के बाद मिस्टर यान थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, मिस्टर वांग और मिस्टर ली आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी हम दोनों बुड्ढे में से मिस्टर वांग नाम के एक बुड्ढे को देखते हैं। वो अपने पास से बहुत सारे फोटो को निकाल लिया होता है और वो सभी फोटो को इधर उधर फैलाते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस्टर यान क्लियरली देखो, तुम्हारे एडल्ट वीडियो पूरी इंटरनेट पे फैला हुआ है। तुमने हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो यही पे कैंसिल होता है। तुम्हारे एक्शन के कारण हमारे प्लेटफॉर्म के रेपुटेशन का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारे कांड के कारण तुम हमें 10 गुना पेनल्टी दोगे। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो फोटो वायरल हुआ होता है और वो फोटो वीडियो न्यूज ये रहता है कि मिस्टर युवन बहुत सारे लड़कियों के साथ रिश्ता रखता है, बहुत सारे अलग अलग लड़कियों के साथ कांड करता है। और ये सभी वीडियो फोटो और न्यूज को देखने के बाद मिस्टर युवन तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, डर के हमारे साइड से पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपते हुए में कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सभी फोटो वीडियो मेरे कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क पे छुपा हुआ था, एक्सपोज कैसे हो गया? पर तभी अचानक से मिस्टर युवन के साइड पे रहे में जावलिन को दिखा आती है। वो फोन में कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते घुटने के बाद जमीन पे बैठ जाती है और जावलिन के शौक होने का कारण यह है कि ऑनलाइन पे उसके एक वीडियो वायरल हो गया है और वीडियो यह है कि कुछ ही दिन पहले वो डॉगी स्टाइल पे मिस्टर युवन के साथ वो सब चीजें कर रहा था और वही वीडियो वायरल हो गया होता है। और उस वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट किया होता है। कोई एक बंदा कह रहा था कि डैम इट वाह क्या सीन है, वही एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मैं इस लड़की को जानता हूँ, इस लड़की का नाम जावलिन है, वीचैट पे इस लड़की के साथ मेरा कॉन्टेक्ट है। ये लड़की अगर कोई भी रिच बंदे को देखते हैं तो उसके साथ सोने के लिए राजी हो जाती है। ये लड़की तो एकदम टॉप टायर के B.CH है। तभी ये सब कुछ वीडियो को देखने के बाद, ये सब कुछ न्यूज को देखने के बाद हमें जावलिन को दिखा आती है। वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट देख के लग रही होती है कि B.CH पे ट्रांसफॉर्म हो गई है, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। वो अपनी कांपती आवाज में फेस को ढकते हुए कह रही होती है, ये कैसे हो गई? मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हूँ, मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हूँ। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जावलिन के सामने मिस्टर यान आ गया होता है और वो जावलिन के कंधे पे हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जावलिन ये सब कुछ के पीछे तुम्हारी गलती है। अगर तुम पेंगियान के फीलिंग के साथ नहीं खेलते, अगर तुम उसे हार्ट नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा रूथलेस नहीं होता। वो तुम्हारी एक्स है तो वो जरूर तुम्हें अभी भी पसंद करता है, जाओ उससे भीख मांगो, वो जरूर हमें मदद करेगा। मिस्टर यान की ये बातों को सुनने के बाद हमें जावलिन को दिखाती है। वो अपनी जगह से उठ जाती है और वो पेंगिया की तरफ जाते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, पेंगिया मुझे अभी भी पसंद करता है। अब तो वो एक सेलिब्रिटी बन गया है, उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। वो अगर मुझे अब शादी कर लेता है तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से पेंगिया के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, पेंगिया कांग्रेचुलेशन, तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए हो। मुझे पता है कि तुम मुझे शादी करने के लिए इतना कड़ी मेहनत किया है। असल में बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन से इंसान है जो मेरे साथ सिंसियर है। इसीलिए मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी और अब जब तुम टेस्ट को पास कर गए हो तो मुझसे शादी कर सकते हो। जावलिन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे में लिंजिन और बहुत सारे लोगों को दिखा आता है। वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई बंदा कह रहा था कि डैम इट, हे भगवान मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी में इसकी जैसे एक सेमलेस औरत कभी नहीं देखा है। तभी हमें दूसरी तरफ जावलिन को दिखाती है। वो पेंगिया को किस करने के लिए अपनी लंच चूसने वाली होठ को पेंगिया की तरफ बढ़ाने लगती
होती है। और हम पेंगिया को देखते हैं वो जावलिन से दूर चला जाता है और उसी कारण हमें जावलिन को दिखाती है वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। ये देखने के बाद पेंगिया चिल्लाते कह रहा होता है ये काफी हुआ, तेरी ये घटिया बिहेवियर मेरी तबीयत को खराब कर रहा है, जल्दी से मेरे साइड से दफा हो जा। फिर उसके बाद हम पेंगिया और लिंजिन को देखते हुए उस जगह से जाने लगता है। फिर पेंगिया बाहर आ गया होता है और उसके लिए एक लग्जरी कार इंतजार कर रहा होता है, पर तभी हमें दिखा होता है कि पेंगिया के पीछे पीछे जावलिन भी आ जाती है। पर सामने वो लग्जरी कार को देखने के बाद वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड होती है, कह रही थी कि वाओ डैम लग्जरी कार। उस कार के अंदर पेंगिया एंटर करता है, पर अचानक से हमें जावलिन को दिखा आती है। वो पेंगिया के पैर को पकड़ने के बाद भीख मांगते हुए कह रही होती है पेंगिया प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे दोनों होल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे डंडे मेरे दोनों होल पे घुसाओ प्लीज, पर मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे दोनों होल पे बहुत सारे डंडे घुसा है, पर फिर भी मैं बहुत सारे मजा दे सकती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे मिस्टर जाओ आ गया होता है और वो अपने 2 बॉडीगार्ड को कमांड देते हुए कह रहा होता है जल्दी से उस लड़की को उस जगह से दूर करो, और हाँ ये ध्यान रखना कि वो लड़की कभी भी मिस्टर पेंगिया उनके करीब ना आ पाए। फिर हमें दिखा आता है कि लिंजिन और पेंगिया के कार उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे हमें जावलिन को दिखा आती है। वो रिग्रेटफुल नजरों से सामने के नजर को देख रही होती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है पेंगिया प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, पेंगिया मेरी है, पेंगिया का कमाई वहां 50 मिलियन भी मेरी है, मैं तो अल्लाह की कैसे हो सकती हूँ, पेंगिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ कार के अंदर रहे पेंगिया को दिखाता है। वो मुड़ के एक बार जावलिन की तरफ देखता है, फिर वो कह रहा होता है ये सब कुछ होने से पहले मुझे उसके बाद थोड़ा सा इफेक्शन था, पर उसके असली घटिया सच को जानने के बाद मैं उसे पूरी तरीके से नफरत करने लगा हूँ। आज यहीं पे सब कुछ खत्म होता है क्योंकि वो मुझे डिजर्व भी नहीं करती है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू समझ गया है। ये बातों को सुनने के बाद पेंगिया कह रहा होता है लिंजिन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तू मुझे मदद नहीं करता ना तो मैं अंधेरी दुनिया में पूरी तरीके से खो जाता। लिंजिन कह रहा होता है ब्रदर पेंगिया तुम अपने खुद के एफर्ट की वजह से इस जगह तक पहुंचे हो, अगर तुम रियल टैलेंट नहीं होते ना तो मिस्टर जो तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट साइन नहीं करता। और बात रही मेरी, मैं तो सिर्फ तुम्हें एक सही रास्ता दिखाया हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। लिंजिन की बातों को सुनने के बाद पेंगिया हंसते कह रहा होता है पर चाहे जो भी हो मेरी जिंदगी का बेस्ट चीज ये है कि तुम मेरे ब्रदर हो। ओह मिस्टर जू ने अभी नोटिफाई किया है नेक्स्ट वीक पे एक कंपटीशन होने वाला है, मैं जरूर इस कंपटीशन को जीत के रहूंगा। लिंजिन कह रहा होता है ब्रदर या मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, तुम कर सकते हो। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आगे का एपिसोड पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या करे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। और हाँ पता है कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू इतने दिनों से कहाँ था, मर गया था क्या। हाँ सच है कि मैं मर गया था, चलो मजाक साइड पे रखते हैं। बात यह है कि मैं रेस्ट कर रहा था, ठीक है, मतलब 2 महीने से रेस्ट कर रहा था क्योंकि मैं जब से वीडियो बनाना शुरू किया, चैनल शुरू किया, तब से मैं कभी भी रेस्ट नहीं किया लंबे समय तक। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि माइंड को भी सही रखना चाहिए, हेल्थ को भी सही रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया था। अब से मतलब रेगुलरली वीडियो आना शुरू हो जाएगा, एपिसोड आना शुरू हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। और तब तक के लिए साइनोरा, बाय बाय, टाटा।